करता हूँ आप तक मेरी आवाज़ उतनी ही बुलंद पहुँच रही होगी जितनी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और आपको वीडियो भी ठीक से दिखाई दे रहा होगा। आज का लाइव बिल्कुल अलग होगा, बाकी सारे लाइव से बिल्कुल हटकर होगा। डेली आप भारतीय पॉलिटिक्स और भारतीय तमाम सारी बात सुनते हैं। आज कॉरपोरेट पर लाइव है, तो ये लाइव इसको कॉरपोरेट लाइव कह सकते हैं। आज जो कॉरपोरेट में जो उठापटक होती है वो है, और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इस लाइव को पूरा देखिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है वो लाइक कर दें और कर्सर बार को पकड़ के पीछे ले जाएं, वहाँ से देखना शुरू करें। कुछ छूट जाएगा तो दिक्कत आएगी। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहला कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लियर है? तो चलें आगे शुरू करें। तो शुरू करें उससे पहले सबसे पहले ज़रा देख लें जिस चैनल पर आप आते हो, जहाँ पर आप ये देखते हो, तमाम सारी न्यूज़ देखते हो, सही भी बताते हैं या ऐसा ही है, कुछ भी बता दिया। एक वीडियो हमने आपको तकरीबन एक हफ़्ता पहले दिखाया था, गंगा जी में कबाब बन रहे हैं, चिकन फ्राई। हाँ, गंगा जी से मछली पकड़ो, मछली फ्राई टपाटप खा रहे हैं दबा के, और हुक्का। वाह क्या बात है। तो सही न्यूज़ थी कि नहीं, ज़रा देखना। जय श्री राम नीला त्रिवेदी जी। वायरल क्लिप ऑफ हुक्का एंड चिकन पार्टी ऑन गंगा रिवर इनवाइट्स प्रोब इन प्रयागराज, केस अगेंस्ट 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया सर। 6 लोग पहचान कर लिए गए, इनकी पकड़ हो चुकी है, अरेस्ट कर लिया गया है। क्लियर है? तो आपको जो दिखाया था यहाँ, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं का भी दिखा दिया कि इधर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो काम नहीं है हमारे पास में। आपको जो न्यूज़ दिखाई वो न्यूज़ आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं साबित होगी ही होगी। शायद यही वाली बात हम कल भरत जी से भी कह रहे थे। भरत जी से कल भी कहा था फ़ोन करने के लिए, उन्होंने नहीं कहा, नहीं किया। खैर बहरहाल उनकी इच्छा है। मिस इन्फॉर्मेशन मत रहिए सर, इन्फॉर्मेशन पे रहिए, और इन्फॉर्म्ड जब आप रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ऋषि जी और कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जी धन्यवाद। ठीक है ना? तो तमाम सारे लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया करके आप जहाँ से भी, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, कहीं से भी ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन सही लीजिए। क्या होता, अति उतावले जो लोग होते हैं, जिन्हें हम पॉपकॉर्न बोलते हैं, फट से तवे पे डाला फट गए, कोई बात हुई नहीं कि फट गए। तो अति उतावले जो लोग होते हैं वो चाहे आपके फेवर के हों चाहे आपके अगेंस्ट में हों, दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। आपके फेवर के ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। किसी भी चीज़ को लेके भाग लेंगे, देखो देखो ऐसा हो गया है ना, और किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जल्दी किसी चीज़ पर, किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पर आप जल्दी नहीं पहुंच सकते। इसको याद रखिएगा। सो यू नीड टू वेट। हर चीज़ का एक समय होता है। बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे ना तो सर खीर जल जाएगी, धीमी आंच पे ही पकती है। ठीक है ना, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपको घी बनाना है तो आपको धीमी आंच पे ही बनाना पड़ेगा, तेज़ आंच पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो कई बार मक्खन तो मिलता है लोगों को, लेकिन वो लेके भाग लेते हैं, जला लेते हैं, बेकार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद छुपाते फिरते हैं कहीं गंध ना आ जाए किसी को। हमको गंध आ जाती है लेकिन हम बोलते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार ऐसा करते रहें, मत कीजिए, वरना जनता आपको दौड़ा लेगी। नारायण शंकरम जी नमस्कार, हेमंत शाह जी नमस्कार। चलिए ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो कब बता दिया दादा, अभी कहाँ लटके हो इस पर? देखते नहीं हो रोज़? क्या देखा कीजिए, है ना, रोज़ देखा कीजिए सर, तभी आप इन्फॉर्म्ड रह पाएंगे। और मैं समझता हूँ इतने सारे यूट्यूब चैनल, आप लोग सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे, मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, संभवतः शायद हम तकरीबन, आज मुझे किसी और ने बताया, संत जी का एक का फ़ोन आया, बोले कि अब थोड़ा कम कर लो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। वैसे भी 7 दिन आगे चल रहे हो दुनिया से, आपकी खबर वैसे भी 7 दिन पहले आती है। तो हम तो कुछ नहीं कहते, लेकिन लोग बताते कि सबसे पहले आपके पास आती खबर, है ना। और बाकी आप लोग गवाह हैं कि हमारे पास सबसे पहले आती है या कहीं और सबसे पहले आती है। वो खबर आप, कोई भी खबर आप लेंगे, और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंटली एकदम एक्यूरेट खबर, आज नहीं तो कल उस पर मोहर लगती, चाहे वो तेजस की न्यूज़ हो। ठीक है, जब हमने कहा था इसका 2nd जनरेशन बनने वाले हैं, और तमाम सारे स्लीप मोड में, और ट्विन इंजन बनने वाले हैं, तमाम सारी चीज़ें, वो सब धीरे धीरे बाहर आ गया। सारी चीज़ें एक एक करके अखबारों में बाद में छपी,
क्योंकि यहाँ सुनता है, तमाम सारे लोग यहाँ से सुनते हैं, तमाम सारे लोगों की वीडियो पहुँचती है। अब ऐसा तो है नहीं कि नितिन शुक्ला का सोर्स छाप देंगे, वो अखबार में यदि किसी को छापना है तो उनको सोर्स छापना होगा, उनको थोड़ा और समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करेंगे, फिर वो लिखेंगे कि हमने अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों ने बताया। वो हवा में नहीं छाप सकते सर, कि वो नितिन शुक्ला कोई आया यूट्यूब पर, मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे? कर भी लें तो आई एम नॉट एन अथॉरिटी। मैं ऑफिशियल अथॉरिटी थोड़ी हूँ किसी की तरफ से बोलने वाला कि विदेश मंत्रालय ने या रक्षा मंत्रालय ने मुझे नियुक्त कर दिया हो कि ये जो बोलेंगे वो सही है, उसको छाप देना। तो वो छाप देगी भैया वो विदेश डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है इनको अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है तो इन्होंने कहा ऐसा। तो उनको ऑफिशियल वर्जन लेना होता है, इसलिए भी उनको समय लगता है, राइट। तो खैर बीज तो यहाँ से मिल ही जाता है ना। शरत हिंदू जी बहुत बहुत धन्यवाद। खैर चलिए तो एक खबर ये वाली भी आपकी सही साबित हुई, और एक और देख लें। एक और खबर थी जो हमने आपको दिखाई थी, इसको भी तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए। ये बच्चा टपाक से टपक पड़ा था, आ गया सर, ये भी आ गया। स्कूल बच्चों से खचाखच भरी थी बस, चलती बस से अचानक गिर गया मासूम, कमज़ोर दिल वाले ना देखें वीडियो। चलो अब इस पर भी कार्रवाई हो रही, क्योंकि नेशनल मीडिया ने उठा लिया, तमाम सारी जगह पकड़ा गया। 400 करोड़ वाले सेटअप, सॉरी हाँ 400 करोड़ वाले सेटअप और 5-5 हज़ार करोड़ की मीडिया हाउसेस जब इसको छापते हैं तो उनको फ़र्क पड़ता है। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता सरकारों को कि बच्चा गिर गया, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता सरकारों को कि एक छोटे चैनल ने चलाया। बोले क्या औकात है, छोड़ो इसकी क्या औकात है। वो तब जागते हैं जब बड़े सेटअप वाले करोड़ों रुपए वाले न्यूज़ को छापा, अरे अब तो गड़बड़ हो गई, दुनिया को पता चल जाएगा। पर आपको तो पता चल रहा है ना दुनिया से पहले, आप सो जाते हो। लेकिन समस्या ये है, सो जाते हो तुरंत, सोचते ही नहीं हो कि अब क्या करना है, अब मुझे पता चला है तो मैं इसका क्या करूं। इन्फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कीजिए ना, कम खर्च थोड़ी हो जाएगी। नोट थोड़ी है जो जेब में रखें तो कम हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ती चली जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को नहीं बांटना है, इन्फॉर्मेशन को बांटना है। फेक न्यूज़ को आगे नहीं चलाना है, जो न्यूज़ है जेन्युइन न्यूज़ है उसको आगे बढ़ाना है। क्लियर है? तो दोनों चीज़ों में बाइफरकेशन करना आपको आना चाहिए, इतना तो अब आपको आ ही गया होगा। अब तो बहुत सारे लोग स्मार्ट हो गए, तो कई लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, बोले सर अब तो मैं पकड़ लेता हूँ, जैसी न्यूज़ आती है कि तो गड़बड़ है मामला, तुरंत सर्च कर लेता हूँ, पता लगा लेता हूँ। सोचिए, मैं समझता हूँ हमारे इस चैनल को देखने के बाद, हमारे इस चैनल से जुड़ने के बाद कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप पर बिना सोचे हुए जो पहले फॉरवर्ड कर देते थे, आज नहीं करते होंगे, आज फैक्ट चेक करते होंगे फिर फॉरवर्ड करते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर ये बदलाव आया? कृपया करके यहाँ थोड़ा तस्दीक कर दें, यहाँ बता दें कि हाँ, हाथ उठा दें अपना कि हाँ पहले हम बिना देखे हुए या हम वेरीफाई नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम व्हाट्सएप पर भी फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करते हैं और फिर फॉरवर्ड करते हैं। और ये हमारी जीत है, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन देनी है इस देश को और पूरे विश्व को, हमने मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। हम इस चैनल पर बैठे हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं कि देश और धर्म का काम करने के लिए बैठे हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं कि न्यूज़ एनालिसिस तो एक बहाना है, आप सबसे रोज़ मुलाकात करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और आप सबको जगाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम झूठ नहीं बोलते लोगों की तरह जो एजेंडा चलाते हैं। नो, वी डोंट लाई। और डंके की चोट पर इस बात को बोलते हैं कि हम सच पर लड़ाई लड़ते हैं। इतना सच है कि झूठ की आवश्यकता नहीं है। वो झूठ पर भी हार रहे हैं और हम सच पर भी जीत रहे हैं। वो झूठ पर भी 7 दिन पीछे हैं और हम सच पर भी 7 दिन और 14 दिन और 1 महीना आगे हैं। वो कितना झूठ बोलेंगे? वो राफेल पर झूठ बोलते हैं, हमने राफेल पर सच आज से कब 19 में लाके पटक दिया था। हमने लॉकहीड मार्टिन जैसों के नाम डाल दिए थे, ओपनली बोला था। बाद में बातें साबित हुई, कोर्ट में भी गई हैं साहब। उस समय लोगों ने बोला अरे नितिन जी ऐसे कैसे मालूम चला, फंस जाओगे, ऐसे मत बोला करो, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खा जाएंगी। आज भी कंपनियों का ही लाइव है और आज आपके सामने वो लाइव लेकर आने वाला हूं जो आपके देश के खिलाफ में जो साजिश होती है, जो कॉरपोरेट जो साजिश करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और उसको लेकर, क्योंकि आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के बारे में थोड़ा कम पता है, थोड़ा आपको समझना चाहिए, और वो हम आपको आज समझाने आए। चलिए शुरू करें। सारे लोग जुड़ गए, शेयर कर दिया न तो बाद में ना कहिएगा शेयर नहीं किया। 10 मिनट से टाइम लैप्स जो है, जो लोग टाइम स्टैम्प बनाते हैं उनके लिए। तो साहब बात करेंगे 1949 की। भारत आज़ाद हो गया, 2 साल हो गए।
एक कोल्ड ड्रिंक आती है भारत में और उसका नाम होता है कोका कोला। अब भारत जैसे बाजार में कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा ऐसे? लोगों ने हंसी उड़ाई। हंसी तो पहले भी उड़ाई थी जब चाय आई थी। शुरुआती दौर चाय का बता दूं चाय से शुरू कर लो। शुरुआती दौर चाय का बता दूं, जब चाय आई थी तो लोगों ने मजाक उड़ाया, बोले दूध पीने वाले देश में चाय, अरे यहां कौन पिएगा साहब। कॉफी आई तो और मजाक उड़ा, विदेशी ड्रिंक इसे कौन पिएगा। आज कॉफी 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 पिएंगे, स्टारबक्स, सीसीडी, बरिस्ता, आज वो स्टेटस सिंबल है ना। याद रखिएगा मेरे शब्दों को, एक एक शब्द में पूरा सागर है, भूल मत जाया कीजिए, बहुत ध्यान से देखा कीजिए। नींद आ रही है तो सो जाना, कल सुबह देखना, लेकिन अटेंटिव होकर देखना। शुभम जैन जी धन्यवाद, पुनीत जैन जी धन्यवाद। तो हाँ, पता नहीं कौन सा टोरिया हाँ? आपकी न्यूज़ से ग्रुप में अलग ही सम्मान मिला है, राहुल तिवारी जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में भी आपको ऐसे ही सम्मान मिले और इसी तरह आप इसी तरह फाइटर स्पिरिट की तरह फाइट करते रहें, ये बहुत आवश्यक है। मिस इन्फॉर्मेशन को हम जगह नहीं देंगे। तो साहब जब चाय आई तो चाय को लोगों ने मजाक उड़ाया, कॉफ़ी आई लोगों ने बोला विदेशी ड्रिंक है। अतिशयोक्ति न करूं, अगर अतिशयोक्ति ना माने अपन इसको, तो चाय आज भारत का राष्ट्रीय पेय बन चुका है एक तरह से। कहीं भी जाएंगे चाय लीजिए, कहीं भी जाएंगे चाय लीजिए। जो पुराने लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, इस बात की तस्दीक कर देंगे, नहीं तो अगर आपके दादाजी घर में हो तो उनसे ज़रूर पूछिएगा। जब चाय आई थी तो इसको ख़राब ड्रिंक माना जाता था, इसको नशा माना जाता था। चाय के जो होटल्स होते थे उनके दरवाज़ों पे पर्दे लगे होते थे, पर्दे। जो चाय के होटल होते ना, इक्का दुक्का खुलते थे शहर में, पर्दे लगे होते थे। आदमी चुपचाप से पर्दे में अंदर जाता था और बाहर आने से पहले से यूँ देखता था पर्दे में थोड़ा सा खिसका के, कोई देख तो नहीं रहा है, और बाहर आता था कपड़े झाड़ता हूँ मैं तो यहाँ से निकल रहा था टाइप्स। ये रियलिटी बता रहा हूँ सर आपको, ठीक है ना। ये चाय का ज़माना था और आज हर घर में, घर घर में चाय है। कहाँ से चाय आई, कहाँ तक पहुँच गई। चाय पीना किसने सिखाया, कॉफ़ी पीना किसने सिखाया। कॉफ़ी तो वो लोग सिखा के नहीं गए, कॉफ़ी हमने खुद ने, स्टेटस सिंबल है, कॉफ़ी पिएंगे, है ना। प्रेमगिरी जी धन्यवाद। ठीक है, तो जब इस तमाम सारी चीज़ को लाया गया तभी भी लोगों ने बोला था अरे इसको कौन पिएगा। कोल्ड ड्रिंक आई तभी भी लोगों ने बोला अरे इसको कौन पिएगा साहब। तो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाए ही नहीं वो। जैसा आप स्टेटस सिंबल आपने इसको समझा ना कि हम स्टेटस सिंबल, तो स्टेटस सिंबल बनाकर ही लाए थे। वीडियो चलाता हूँ आज, दनादन कॉपी स्ट्राइक पड़ेगी, पढ़ने तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहला ज़रा आपको बताता हूँ, जब एडवर्टीजमेंट्स जो आए आपके टेलीविज़न के ऊपर, वो बड़ा मोटा वाला टेलीविज़न, वो ऐसा गोल सा स्क्रीन उसका गोल होता था ना, बाहर निकला हुआ, या मोटी चादर होती थी, क्रिकेट की बॉल भी पड़ जाए तो टूटता नहीं था, वो वाला। तब क्या ऐड आते थे, ज़रा एक बार ऐड देख लें। ये कौन गए, ये सलमान खान गए। ये सलमान खान, इनका पहला एडवर्टीजमेंट था, ये पहला एडवर्टीजमेंट। आइए देखें किसका। यस, कैंपा कोला। इंग्लिश में ऐड था, आपके और हमारे लिए था ही नहीं। वो जिस क्लाइंट को केटर करना चाह रहे थे उस क्लाइंट तक जा रहा था वो ऐड, क्योंकि टीवी बड़े लोगों के घर में हुआ करता था, अमीर लोगों के घर में हुआ करता था, इलीट क्लास के लोगों के पास हुआ करता था ना, जिनके पास कार्स होती थी, होता था, राइट। तो ये टेलीविज़न था। 1988 नहीं सर, 83 का ऐड हमने आपको दिखाया। ऐड तो और भी हैं साहब, कैंपा कोला का ऐड हो गया। आइए और देखते हैं और कौन से ऐड हैं। फन टाइम लिम्का टाइम, थर्स्टी टाइम लिम्का टाइम, यंग टाइम लिम्का टाइम, लाइम एंड लेमनी लिम्का,
अंग्रेजी में था, हिंदी में नहीं था। ठीक है, ये तमाम सारे पुराने ऐड आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे, आपको एहसास हो। बहुत सारे लोग पिछले ज़माने में चले गए होंगे, नॉस्टैल्जिक हो गया होगा। ये साहब वर्ल्ड कप की टीम थी, तमाम सारे लोग जो फेंक रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, और बॉल फेंकते फेंकते क्या हाथ में आ गया? थम्स अप। इन लोगों के लिए था ये कोल्ड ड्रिंक, जो थी इलीट क्लास के लिए थी। हमारे आपके लिए ना, गरीब लोग कोल्ड ड्रिंक पियोगे, शक्ल देखी कभी अपनी? साइड में हटो, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे लोग। कैलाश सिंह जी प्रणाम भैया। तो ये बनाया किसके? इलीट क्लास के लिए बनाया गया था, आपके लिए तो कभी था ही नहीं। एक एपेला, एपेला भी अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। फिर ये तमाम सारे 7 अप वगैरह तो आपको याद होंगे ही। ये तमाम सारे ऐड। और हाँ, एक पुराना बड़ा शानदार ड्रिंक था साहब, गोल्ड स्पॉट। She is crazy about driving. He's crazy about my twirling. She is crazy about way out gear. He is crazy when I'm near. You bet. She is crazy about me. As crazy as we're about. Gold spot, the same thing. Gold spot, the same thing. Gold spot. गोल्ड स्पॉट द जिंग थिंग, ये उस ज़माने की बात है जब एक्टर्स और जो कमर्शियल्स में काम करने वाले होते थे ना सर, वो मेरी तरह मूँछों वाले होते थे और बाल बड़े बड़े होते थे। ठीक है, अब आजकल मूँछों वाले नहीं होते ना, इसलिए बताया। फिर माज़ा भी आया, तमाम सारे और आए, और ट्री टॉप, इसको भूल गए होंगे आप। ये हिंदी में आपको देखने को मिला, लेट ऐड है ये। इसका पहला ऐड वो भी अंग्रेज़ी में था। तो लगभग जितने भी एडवर्टीज़मेंट थे सारे अंग्रेज़ी में थे, इंग्लिश में थे, इलीट क्लास के लिए थे, ऊबर क्लास के लिए थे। हमारे आपके लिए नहीं थे। भारत की जनसंख्या उस समय भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको मालूम था इनकी हैसियत नहीं है, पी नहीं सकते कोल्ड ड्रिंक, ये क्या पिएंगे। तो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं आया था, कोल्ड ड्रिंक आया था इलीट क्लास के लिए। ठीक है, वो खो गए कुछ लोग, चले गए पुराने ज़माने। आ जा, वापस आ जा, टाइम मशीन से वापस आ जा भैया। लाइक तो कर ले, फिर वापस चला जाइए। वो कोई बात नहीं, अभी लाइक कर लो दादा, फिर चले जाना वापस। जिस समय का वीडियो है उस समय तक तो हमने टीवी नहीं देखा था, कैसा होता है? उमेश प्रताप सिंह जी, मैं किस्मत वाला था सर, मेरे घर में टीवी बहुत पहले आ गया था, दैट टू कलर टीवी, कलर टेलीविज़न, और तोप होती थी, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा टाइप्स, यू नो, इतनी बड़ी बात होती थी कलर टेलीविज़न। बट एनीवेज, खैर तो साहब यहाँ से शुरू हुआ 1949 में। कोको कोला डायरेक्ट तो नहीं आया, कोको कोला को कोई लेकर आया। कौन लेकर आया? चरणजीत सिंह, ये कोको कोला को भारत में लेकर आए। ये भारत में कोको कोला के सोल डिस्ट्रीब्यूटर थे, एकमात्र अकेले डिस्ट्रीब्यूटर। को पूरे भारत में जो कोको कोला बिकेगा वो चरणजीत सिंह की कंपनी, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था प्योर ड्रिंक्स। नाम देखिए, प्योर ड्रिंक्स, और कितना इम्प्योर चीज़ बेची जा रही है। उस समय इसको बताया गया एनर्जी ड्रिंक है, फलाना है, ठिकाना, अरे इससे तो तुम बल्ले सेहत अच्छी रहेगी, तबीयत खराब हो रही है, घबराहट हो रही है, कोको कोला पी लो, पेट खराब हो रहा, कोको कोला पी लो, कोको कोला। अभी भी होता है, अभी बहुत सारे लोग चलते हैं, गला चोक हो गया, कोको कोला पी लो, सब चीज़ से कोको कोला से सही हो जाएगा साहब। चलिए, चरणजीत सिंह जी का एहसान हम भूलेंगे नहीं। चरणजीत सिंह जी लेकर आए इसको, कोको कोला को। यहाँ एक थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। गुजराती जाता है, देखता है, अगर बाहर वो फाउंटेन भी देखेगा ना, लंदन में, अमेरिका में, तो अपने गांव में आके वैसा फाउंटेन बनाने की कोशिश करेगा, वैसा फव्वारा बनाने की कोशिश करेगा। वहाँ से लाएगा नहीं, खरीदेगा नहीं, है ना, वो खरीदता नहीं, वो दिमाग नहीं लगाता, इसको पैसा काय को दूंगा, मैं गुजराती रे बाबा, हाँ, पैसा नहीं देने का उसको, ठीक है ना। सो इन्होंने लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि पंजाबीज यूजुअली
अक्सर आप देखेंगे फॉरेन चीज़ों से शुरू से ही, मतलब मैंने जितना मेरे टच में आया, हो सकता है मेरे टच में अपवाद आए हों, पर मेरे टच में जितने भी आए वो फॉरेन चीज़ों से बड़े इन्फ्लुएंस्ड रहे पंजाबी, एंड दे फील प्राउड कि उनके पास कुछ फॉरेन की चीज़ है। बचपन से ही मैंने देखा है ये चीज़ें इम्पोर्टेड है, ये फलाना इम्पोर्टेड है। तो साहब इम्पोर्टेड ड्रिंक ले आए रादर देन अपना ड्रिंक बनाने के। अपना ड्रिंक बनाते थे तो अच्छी बात होती, लेकिन वो इम्पोर्टेड लाए। गुजराती आज भी कहीं जाता ना अपना खाखरा लेके जाता है, एंड ही फील्स प्राउड आई एम अ गुज्जू, है ना। मराठी भी कहीं जाएगा तो अपना वो लेकर जाएगा, एंड ही फील्स प्राउड आई एम अ मराठी। तो सबके साथ में ऐसा है, लेकिन कुछ अब हो सकता है अपवाद हो जो मेरे टच में आए, तो उनको हमेशा यही अच्छा लगा, तो इसलिए विदेशी ड्रिंक लिया। भाई विदेशी ड्रिंक पियो। ऐसी भारत में एक और कंपनी बनी, इसका नाम है वी जॉन शेविंग क्रीम। और उसका नाम वी जॉन क्यों रखा गया, कभी इस पर आप ज़रा देखिएगा। बहुत पहले का बिजनेस टुडे का उनका आर्टिकल है, उसमें उनका इंटरव्यू आया था। तो बोले हमने वी जॉन इसलिए रखा कि वो 80s के ज़माने में शायद उन्होंने लॉन्च किया था, 70s 80s में। बोले तब इम्पोर्टेड माल का बड़ा दबदबा होता था कि इम्पोर्टेड है, तो लोगों को अच्छा लगेगा इम्पोर्टेड है, इसलिए हमने ऐसा नाम रखा वी जॉन, कि बाहर विदेशी है। सबसे सस्ती क्रीम है शेविंग क्रीम्स में, सारी नाई की दुकानों पे सस्ती क्रीम वही मिलेगी आपको। तो खैर जितनी सस्ती है परफॉर्मेंस भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर, जिसको आप देखिए समझिए। खैर तो जैसा माइंडसेट था आज भी ऐसे ही कुछ लोग, अमेरिका कनाडा उनके लिए मक्का मदीना जैसा, वहीं जाना है वहीं माथा टेकना, बस एक बार अमेरिका चला जाऊँ, ज़मीनें बेच बेच के, इतनी फर्टाइल लैंड है आपके पास में, उसको बेच बेच के जाते हैं। खैर सबकी अपनी चॉइस है सर, हम ऐसा नहीं कह सकते वो गलत है। वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अच्छी बात है, उनको फ्यूचर बाहर दिख रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि भारत में नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि भारत में फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। खैर चलिए आगे चलते। तो चरणजीत सिंह जी 1949 के आसपास कोका कोला भारत में लेकर आए। अब जब कोका कोला लाए तो कोका कोला विदेशी कंपनी थी। कोका कोला ने सोचा यार बंदा लेके तो जा रहा है, सपोर्ट देते हैं इसको, क्योंकि पूरे दुनिया में बाकी अमेरिका वगैरह में तो कोका कोला था, चलता था, पैसा कमाती थी कंपनी को एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से मालूम थी विदेशी कंपनी को कि एडवर्टीजमेंट करके हम निकाल ले जाएंगे। तो कोका कोला ने जब एडवर्टीजमेंट भारत के अंदर किया तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए साहब, और अंग्रेज़ी के अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया, बिल बोर्ड्स लगे कोका कोला, अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी के एडवर्टीजमेंट्स। तो कोका कोला का जो प्राइमरी क्लाइंटल था वो पूरा एलीट क्लास था। और आप समझिए बहुत जो अच्छी पार्टियां होती थी उसमें कोका कोला जिसको आप बोलते हो वो मंगवाई जाती थी साहब। लिमिटेड उसका क्लाइंटल था, शहरों में ज़्यादा चलती थी। गांव वाला तो भूल जाइए कोक क्या होता है, कोका कोला क्या होता है, भूल ही जाइए, दिमाग से उतार दीजिए। तो उस समय में कोल्ड ड्रिंक पीना लोगों ने शुरू किया। अब इसको जो है भारत में लॉन्च किया गया। तो चरणजीत सिंह जी ने रादर देन भारतीय ड्रिंक बनाने के, उन्होंने क्या किया, विदेशी कंपनी को ले आए और भारत का बाज़ार एक तश्तरी में सजा कर दे दिया कि लो ये भारत का बाज़ार तुम्हारे लिए, तुम इसको एक्सप्लॉइट करो। और कोका कोला ने जमकर एक्सप्लॉइट किया। खैर चलता रहा साहब। अमीरों के ड्रिंक जो आपको लगता ना, वो मैं फलाना ब्रांड पहन लूँ, ढिकाना ब्रांड पहन लूँ, इस ब्रांड के जूते, उस ब्रांड का, तो वो आपकी कमज़ोर नस उनको मालूम थी। गुलामी से आपको आज़ादी ज़रूर मिल गई है, पर मानसिकता अभी भी गुलामों वाली है। उनको मालूम था 1949 में, आज से कितने साल पहले, तो उनको मालूम था तुम गुलाम हो, तुम तुरंत लोगे कोका कोला। ठीक है, लिया भी, चला भी, करोड़ों रुपए, हाँ कुछ 2-4-10 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ मतलब 300-400 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। उस ज़माने में मेरे ख्याल से 200-250 रुपये तोला रहा होगा सोना, लगाइए ज़रा हिसाब क्या भाव हो गया। उस ज़माने में इतना पैसा लेकर गए भारत से। कोका कोला ने भारत में जब बिज़नेस किया तो 100% पैसा कोका कोला यहाँ से बाहर ले जाता था। यानी वो ज़माना था 1949 से 1970 तक जो क्रूशल था भारत के लिए, जो भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि पूरी दुनिया जब आगे चल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पैसे कमा रही थी। अमेरिका ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उसके बाद जो पैसा आया वो भारत का पैसा चला गया। आपने जो कोल्ड ड्रिंक में पी के, आपके दादा ने, आपके पापा ने जो कोल्ड ड्रिंक पी थे ना, उसका भुगतान आपने किया। आज जो हम कर रहे हैं वो भुगतान उनकी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो खूब कोल्ड ड्रिंक पी, पूरा पैसा बाहर ले गए। हंगामा हुआ साहब। हमारे दूसरे थे वो तो कहते कपड़े भी बाहर से धुलने चाहिए, हाँ बस किसी के चरणों में बैठा रहूँ। तो कभी सोचा ही नहीं था। 70 के दशक में आके हंगामा शुरू हुआ जब वो चले गए।
तो साहब जब हंगामा शुरू हुआ तो एक एक्ट बनाया गया 1974 में, इसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बोले जो बाहर से विदेशी मुद्रा जो आती, भाई इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत क्या बनाया गया, इसके अंतर्गत ये बनाया गया भाई कोई भी कंपनी बाहर से भारत में आएगी उसका 60% जो शेयर है वो भारतीय के पास होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, ना कोको कोला को प्रॉब्लम हुई ना किसी और को प्रॉब्लम हुई। बोले एग्रीड। इसके बाद में सरकार बदली साहब, जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई। वो थोड़े और स्ट्रिक्ट हो गए, उन्होंने बोला ऐसे कैसे, 60% तो भारतीय भागीदारी होगी, साथ में आप जो पूरा पैसा विदेश ले जा रहे हो इसका 40% भारत में आपको लगाना पड़ेगा, 40% तो आपको भारत में लगाना पड़ेगा, पूरा नहीं ले जा सकते आप बाहर। समझ रहे हैं आप? डॉलर का पहले समझा चुका हूं ना, समझ लेना, पैसा पूरा बाहर जा रहा था, ठीक है। अब पैसा बाहर जा रहा था तो भारत को नुकसान था, तो इस पर भी विदेशी कंपनियां, कोको कोला खासकर तैयार हो गई। आज हम कोको कोला की खास बात करेंगे आपसे। कोको कोला इस पर भी तैयार हो गई, तमाम सारी विदेशी कंपनियां और भी तैयार हो गई। कोको कोला का मालूम था पानी बेचकर पैसा मिल रहा है, क्यों छोड़कर जाऊंगा। जॉर्ज फर्नांडिस का दिमाग चला, बोले बात ऐसे भी नहीं बनेगी। उनको मालूम था पानी का पैसा बाहर जा रहा है, बोले बात ऐसे भी नहीं बनेगी, रुको। और अमेंडमेंट किया गया और ये कर दिया गया, नया एक रूल ले आया, और वो रूल ये ले आए कि जितनी भी विदेशी कंपनियां भारत में, उन्हें टेक्निकल नो हाउ भारत को देना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला भारत को देना पड़ेगा। अब कोको कोला बिदक गया, क्योंकि 1949 से लेके आज तक भारत में कोको कोला तो बिक रही थी, चरणजीत सिंह बेच रहे थे, लेकिन बॉटलिंग करके बेच रहे थे। इसका कॉन्सेंट्रेट जो है वो कोको कोला से आता था, वो उसका पेटेंट प्रोप्राइटरी आइटम था। पेटेंट प्रोप्राइटरी समझ ले, कुछ भी कूड़ा बना, अंग्रेजों की, अमेरिकन की खास आदत होती है, पॉटी भी दे दो लेकिन साहब पेटेंट करा के देंगे, नहीं स्पेशल है हमारा। क्योंकि अगर कल को वो टेस्ट अगर किसी की ज़बान पर लग गया तो कोई दूसरा उसको इस्तेमाल ना कर पाए, और जब हम मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे, ज़बरदस्ती पिलाएंगे तो लग ही जाएगा। मैगी का एक उदाहरण ले लीजिए, हमारे स्कूल में फ्री में बटी थी, एक बार नहीं 20 बार। बनाने के बाद फेंकनी पड़ी थी, बनाने के बाद फेंकनी पड़ी थी, इतना ख़राब टेस्ट था। लेकिन आज मैगी हर घर में बनती है। थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट चेंज किया, थोड़ा सा उन्होंने ना, बहुत सारा उन्होंने मार्केटिंग करी, थोड़ा सा टेस्ट चेंज किया, और अब आप पागलों की तरह उस मैदे के नूडल्स को खाते हो और आपके बॉडी को नुकसान होता है उससे। खैर चलिए, इस पर किसी और दिन। अभिषेक जी धन्यवाद। तो साहब कोको कोला पर जैसे ये लगा तो उन्होंने बोला नहीं, फॉर्मूला नहीं देंगे हम, कॉन्सेंट्रेट हमारा है, फॉर्मूला नहीं देने वाले। भारत छोड़ के कोको कोला चली गई 77 में जो है सॉरी 70s के दौर में, 74 के इसके बाद में 1-2 साल उसने काम किया, 76 के आसपास छोड़ के चली गई। बोले हम काम नहीं कर पाएंगे, टाटा बाय बाय। यही चाहते थे उस समय की जो सरकार थी, वो यही चाहती थी। कांग्रेस की सरकार बदलकर दूसरी जनता पार्टी की सरकार आई थी, और उनका यही था राष्ट्रवाद, अपने देश का, स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी पिएंगे। उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, कंपनी को भगा तो सकते नहीं थे, कंपनी खुद से चली गई, बहुत अच्छी बात है, प्रेशर करके भगा दिया। कुछ कंपनियां तो पहले चली गई थी, पेप्सी उस समय भी आई थी, जिनको नहीं मालूम बता दूं, वो शायद 52 या 56 में बुरी अवस्था लपेट के निकल ली थी। उसको समझ में आ गया था, बोले मामला ठीक नहीं लग रहा मेरे को यहाँ का, निकल लो। वो पहले निकल ली थी। पेप्सी भी आई थी, ऐसा नहीं पेप्सी नहीं आई थी, ठीक है। अब ये तो चले गए, अब वो जो इलीट क्लास है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग, तब भी तो था। हाँ, तब भी वो छोटी छोटी स्कर्ट पहन के नाचते थे, वो कम होता था, बहुत लिमिटेड क्लास था ना, है ना। तो खैर बहरहाल अब उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, नहीं हमको तो यही पीना है, हाँ यही पीना, कोला लाओ। मोदी तो थे नहीं उस समय, मोरारजी भैया कोला लाओ, मर जाएंगे हम कोला के बिना, सांस नहीं आ रही। चलो सरकारी कंपनी लॉन्च की गई साहब, सरकारी कंपनी लॉन्च की गई, और सरकारी कंपनी ने कोला निकाला जिसका नाम था 777। आया, चला, खूब चला साहब, 777 है, 777, लेकिन 777 ज़्यादा ना चला, फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि 777 कोला आया, तब किसी को समझ में नहीं आया कि 777 कोला क्या है। लोगों ने खूब लिया, खूब पिया, टेस्ट पसंद आया, सब कुछ है, लेकिन बाद में इसको लेकर, मार्केटिंग को लेकर इसकी हंगामा हुआ कि तो सरकारी कंपनी है। और मोरारजी देसाई जो 77 में जीते, तो उन्होंने अपनी जीत के जश्न में इसका नाम 77, 1977 का 77 रखा है, इसलिए 77 है। तो
देखिए क्या होता है जब पॉलिटिक्स को आप मार्केटिंग में मिक्स करते हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी यही बोला कि विचारधारा जो है आर्य समाजी है रामदेव जी की, अगर उस विचारधारा को इसमें घुसेड़ने का प्रयास किया तो बीएसबी फेल हो जाएगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड फेल हो जाएगा। जब आपको लॉन्ग रन में, जब पूरे मार्केट को आपको कैप्चर करना ना, तो ये चीज़ें नहीं कर सकते आप 777 वाली। आप स्वयं को उसमें नहीं घुसेड़ सकते हो, अपनी विचारधारा उसमें नहीं घुसेड़ सकते हो। घुसेड़ोगे तो खेल हो जाएगा। मेरी विचारधारा शायद कुछ और हो सकती है, पर मेरे चैनल पे ऐसा नहीं चलता है। मेरे चैनल पे वो चलता है जो पब्लिक की विचारधारा है, तो आपको उसके हिसाब से चलना होता। तो पहली गलती कहाँ थी? 777 नाम में गलती थी, इसकी जगह कुछ और नाम रखते। खैर बहरहाल 777 आया, 777 चला और तकरीबन 80-84 तक शायद 777 चला। उसके बाद 777 बंद हो, क्योंकि मुझे याद है बचपन में 777 हमको मालूम था 777 कुछ होता है भाई, हाँ। तो 777 कोकोला तो मालूम नहीं था। इसी बीच में जो चरणजीत सिंह थे, चरणजीत सिंह जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, इन्होंने तो कोकोला तो चल दिया, अब इतने सारे एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो चरणजीत सिंह जी ने एक नई कंपनी लॉन्च कर दी प्योर ड्रिंक्स में, और उस कंपनी का नाम था कैंपा कोला। कोको कोला नहीं, कैंपा कोला। चरणजीत सिंह जी ने बड़ी स्मार्टली कैंपा कोला लॉन्च किया। कैंपा कोला हिट हो गया, और इस कदर हिट हुआ कि 777 की दुकान बंद। कैंपा कोला, कैंपा कोला, कैंपा कोला, कुछ नहीं। बड़े से बड़ा टीवी पर कमर्शियल अगर कोई है तो कैंपा कोला, इधर कैंपा कोला, उधर कैंपा कोला, जिधर देखो उधर कैंपा कोला। तो 90 के दशक तक कैंपा कोला ने एक छत्र राज किया। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आई, उसका नाम था थम्स अप। थम्स अप भी आ गया। अब कैंपा कोला का जो टेस्ट था वो विदेशी टेस्ट से मैच करता हुआ टेस्ट था। 777 का टेस्ट थोड़ा अलग था, कोला से मैच करता हुआ था। थम्स अप जो लाए वो कौन लाया? भारतीय लाए, पार्ले वाले लाए। और उन्होंने इसमें, क्योंकि एमआईटी से थे और इंडियन स्पाइसेस में काम करते थे, तो भारतीय मसाले की तरह से उसको, भारतीय मसालों के साथ में, भारतीय मिश्रण के साथ में थम्स अप को उतारा गया। जब थम्स अप उतरा तो इसने अपना एकदम डिस्टिंक्टिव क्लाइंटल तैयार कर लिया, और थम्स अप जिसको पीना वो थम्स अप ही पिएगा, एकदम अलग। थम्स अप अपनी लीक पर चल दिया, थम्स अप का एकदम से उतना उठान नहीं आया, लेकिन थम्स अप के जो कस्टमर थे वो इतने लॉयल कस्टमर थे जैसे हमारे हैं। रात के 3 बजे लाइव करोगे तो भी देखेंगे। तो थम्स अप के बड़े लॉयल कस्टमर थे, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल अलग था, थोड़ा भारतीय टेस्ट था। कोका कोला का टेस्ट खट्टा सा टेस्ट है, पेप्सी का एकदम मीठा है, थम्स अप इन सब से लीक से हटकर टेस्ट है। तो जिनको थम्स अप पसंद आया वो थम्स अप पे ही लगे रहे। थम्स अप भी धीरे धीरे ग्रो करता रहा। चलिए साहब, कैंपा कोला हिट हो गया, थम्स अप भी हिट हो गया। कैंपा कोला और थम्स अप दोनों दबा कर चलने लगे, भारतीय ड्रिंक चलने लगे। तो कैंपा कोला सिर्फ कैंपा कोला से नहीं आया, कैंपा कोला एक और चीज़ लेकर आया जिससे वो हिट हुआ, और वो था ऑरेंज कलर की बोतल में सिर्फ कैंपा लिखा हुआ, कोला नहीं था। कोला इज़ अ ड्रिंक, है ना। तो कैंपा, वो ऑरेंज कैंपा इस कदर चला कि उसने आग लगा दी थी मार्केट में। गोल्ड स्पॉट वगैरह भी आए, गोल्ड स्पॉट भी दबा के चले। कैंपा गोल्ड स्पॉट। अच्छा, पहले ऑरेंज ड्रिंक को नाम से नहीं बोला जाता था, जैसे पानी को बिस्लरी बोलते ना, ऐसे बोलते थे। कैंपा देना मतलब ऑरेंज देना, ठीक है। तो ये थी स्थिति 84 के आसपास तक, है ना। तो ये कैंपा, थम्स अप और ये सारी चीज़ें चलती रही। लोग कोला ड्रिंक नहीं बोलते थे, लोग बोलते थे जिसको थम्स अप चाहिए होती थम्स अप, जिसको कैंपा चाहिए होता था ऑरेंज मतलब कैंपा, कैंपा कोला मतलब कैंपा कोला। सब कुछ चलता रहा साहब, सब बड़ा अच्छा चला। जब ये सब कुछ हो गया, चरणजीत सिंह जी ने कैंपा कोला लेकर आए, कैंपा कोला हिट हो गया, 777 पिट गया। कांग्रेस बड़ी खुश हुई, 777 पिट गया। इसके बाद कांग्रेस वापस आई, कांग्रेस ने वापसी करी। तो 80 में चरणजीत सिंह जी को दिल्ली से टिकट दिया गया, दिल्ली साउथ से, इलीट क्लास से, जहाँ लोग उनको पहचाने। तो शुरू में तो लोगों ने बोला चरणजीत सिंह कौन है? विजय कुमार मल्होत्रा जी शायद बीजेपी के उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। लोगों को लगा विजय कुमार मल्होत्रा तो पुराना पॉलिटिशियन है, सीधे एकदम से जीत जाएगा खटाक से। लेकिन पलटी हो गया सब मामला, क्योंकि उस इलीट क्लास के घर में कैंपा कोला जाती थी, कैंपा जाती थी, वो सब उससे रिलेट कर पाए। कैंपा वाला आया यार, तरक्की करेगा, बिजनेसमैन आया, हम जानते हैं यार, कैंपा वाला खड़ा हुआ है। ये नहीं करा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे वोट देना है, कांग्रेस का चरणजीत सिंह खड़े हुए हैं, कैंपा वाला खड़ा हुआ, कैंपा कोला वाला। तो कैंपा कोला वाला खड़ा हुआ करके वोट मिले और साहब जीते। तो कांग्रेस ने उनको नवाजा कि तुमने 777 पीट दी, आओ तुमको इनाम देंगे। तो कांग्रेस ने उनको इनाम दिया। सिर्फ इतना इनाम नहीं दिया, इनको एक और इनाम दिया गया।
जब ये जीत गए तो इसके बाद एक और इनाम ये था कि दिल्ली सरकार ने एशियाड होने थे, एशियाड के लिए उन्होंने 5 स्टार होटल की ज़रूरत थी, तो 5 स्टार होटल बनाना है। तमाम सारे लोगों ने, जहाँ आईटीसी जैसे होटल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ओबेरॉय, ताज, सब ने किया। भारत के जो सरकारी कंपनी है होटलिंग में, उन्होंने भी इसमें कॉम्पीट किया। लेकिन बड़े अचरज की बात है कि एक ऐसी कंपनी ने उसमें टेंडर डाला जिसका अता न पता, और उसको टेंडर दे दिया गया कि हाँ तुम होटल बनाओगे। 2 साल के अंदर होटल बनना था साहब, 2 साल के अंदर, और 2 साल के अंदर 5 स्टार होटल तुम बना कर दोगे। पता नहीं कितने माला, 100 उसका रूम्स का होटल था, 5 स्टार होटल था। टेंडर मिला अगेन चरणजीत सिंह जी को। चरणजीत सिंह जी को जब टेंडर मिला तो चरणजीत सिंह जी क्या करेंगे, वही इम्पोर्ट। तो ली मेरिडियन ले आए साहब वो, तो ली मेरिडियन की एंट्री ऐसे होती है, तो ली मेरिडियन ले आए वो, और ली मेरिडियन का उन्होंने होटल खोल दिया ली मेरिडियन के साथ में। अच्छी बात है, फ्रांस की कंपनी है ली मेरिडियन, है ना। तो खैर हंगामा हुआ। जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे, जो बाहर के भी कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने कोर्ट में लगाया, हाई कोर्ट में लगाया, सुप्रीम कोर्ट में आया, दोनों जगह से केस खारिज हो गया। क्योंकि जो उनके जो रेट उन्होंने डाले थे वो रेट लोएस्ट तो ना हो, हाईएस्ट ना होकर लीज पर लेना था ना, तो जो हाईएस्ट बिडर होगा, तो नेगोशिएशन करके वो चले गए। नेगोशिएशन में उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ दी, बोले 23% या तो उसका रेंट दूंगा, और या फिर बिजनेस का, ग्रॉस बिजनेस का 23% आप ले जाओगे मेरे से। खैर ली मेरिडियन का जिस जगह उनका होटल बना है, ली मेरिडियन जहाँ बना है, उसका रेंट 1980 से के दशक से लेके आज तक हमेशा डिस्प्यूट में ही रहता है। हमेशा उनके ऊपर रेंट बकाया ही रहता, लीज रेंट ना वो देते हैं, ना एनडीएमसी उनसे ले पाती है। कई बार ये बात हुई कि भाई खाली करा लो, फलान करा लो, ढिकान करा लो, लेकिन 99 साल की लीज दी है। प्राइम लोकेशन है सर, प्राइम लोकेशन दे दिया गया। क्यों? 777 को पीटा, मोरारजी देसाई की सरकार के ड्रिंक को पीट दिया, सरकारी ड्रिंक को पीट दिया। उस समय था कि सरकार ड्रिंक बेचेगी, सरकार की इनकम होगी, सरकार का पैसा सरकार के पास रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि उसको पीट दिया तो इंदिरा गांधी वॉज मोर देन हैप्पी, तो उनको नवाजना स्वाभाविक था, तो नवाजा गया, हर तरह से नवाजा गया। कीप अप द गुड वर्क, वॉचिंग लाइक आफ्टर लॉन्ग। मलिक जी धन्यवाद भैया। तो ये तो ही साहब यहाँ तक की। चलिए कैंपा कोला पे वापस आते हैं। अब इस सब के बाद 1990 में एलपीजी आया, नहीं गैस वाला एलपीजी नहीं, दूसरा एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका दौर आया। अब जैसे ये दौर आया तो सबसे पहले एक ऐड आया, आर यू रेडी फॉर द म्यूजिक, आर यू रेडी। 15 अगस्त चित्रहार से पहले, याद है, भूलता नहीं हूँ। ये ऐड आया, दबा कर आया। और 15 अगस्त चित्रहार से पहले कोई प्रोग्राम आना है, 15 अगस्त चित्रहार से पहले सब पागलों की तरह बैठे, हम भी बैठे मूर्खों की तरह टीवी ऑन करके, और देखा तो लहर पेप्सी का ऐड आया। तो पेप्सी भारत में एंट्री किया लहर पेप्सी के थ्रू। लहर भारतीय कंपनी थी और पेप्सी विदेशी कंपनी थी, तो लहर पेप्सी आया साहब, लहर पेप्सी के थ्रू एंटर कर गया। चलिए कोका कोला पीछे पीछे, कोका कोला इंतजार कर रहा था जरा हो जाने तो पूरा ग्लोबलाइजेशन। अब की बार खुद से ही जाऊंगा, मुझे किसी चरणजीत सिंह के साथ नहीं जाना, अकेला ही जाऊंगा। पिछली बार नुकसान हुआ था, मैंने पैसा लगाया, दूसरा मजे कर गया। तो साहब नरसिम्हा राव जी ने जब ग्लोबलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तब मनमोहन सिंह जी का मेन जो डिसीजन थे वो मनमोहन सिंह जी के थे। मनमोहन सिंह जी ने भी सारा किया। तो पेप्सी जो आया वो पूरे भारत में आया, उसने मुंबई को केंद्र बनाया, तमाम सारे बाहर चीज़ों को केंद्र बनाया। कोका कोला की एंट्री होती है सर, बड़ी अनोखी एंट्री है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कोका कोला की एंट्री होती दिल्ली और आगरा, 2 जगह, मुंबई नहीं, कोलकाता नहीं, मद्रास नहीं, दिल्ली और आगरा। क्योंकि वो इतने समय में जब यहाँ आपके यहाँ काम किया था, पेप्सी तो जल्दी चला गया था, उसको मार्केट नहीं मालूम था भारत का, कोका कोला को मार्केट मालूम था। तो वो यहाँ आया और बड़े स्विफ्टली, चुपचाप, धीमे से कदम रखे उसने दिल्ली और आगरा में, 2 छोटी सी सिटी। अगर आप ट्रेन से उस समय गुजरे होंगे तो आपको याद होगा, दीवारें लाल हो गई थी। कोका कोला इज कमिंग, कोका कोला इज बैक, इतना लाल पाट दिया गया था साहब। वो तो उनका बस नहीं चला, नहीं तो जो है ना इसको भी लाल पाट देते, क्या नाम है आपका, ताजमहल को भी लाल कर देते। तो साहब हर जगह एक ही चीज़, कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला इज बैक। तो ये तमाम सारे ऐड पटे पड़े थे चारों तरफ से, और जिस तरीके से इसको लेकर आए थे, बड़ा एग्रेसिव तरीका था।
तो यहाँ कोकोला इज कमिंग, आ रहा है कोकोला, ठीक है। इसके बाद इनके जो ट्रक्स हैं जिनमें आवाजाही होती है, इन ट्रक्स को, लाल कलर के ट्रक्स कोकोला, इसकी परेड कराई गई आगरा में, दिल्ली में। ये ट्रक्स दिन भर घूमे, डीजल फूका, खाली ट्रक्स, कोकोला इज कमिंग, कोकोला आ रहा है। तो मार्केट में एक डिमांड जनरेट करी, कोकोला आया क्या? तो दुकानदार पे पहले से ही प्रेशर बन गया, कोकोला आएगा तो कोकोला लेना है। चलो, दो चीज़ें थी, हम जैसे जो लोग गंवार टाइप के लोग थे वो सिर खुजा रहे अपना, ये क्या हो गया अभी, ये कैंपा कोला की नकली कंपनी आ रही क्या? तो कोको कोला को ये मालूम था कि कैंपा कोला भारत में चलता है, सबको कैंपा कोला मालूम है, कोको कोला किसी को, लोग जो नई जनरेशन है उसको कोको कोला नहीं मालूम। हम जैसी उस समय नए थे ना, अभी पुराने हो गए। तो कोको कोला ने पहला तो ये किया कि अपने लाल ट्रक निकाले। इसके बाद इनके जो वर्कर्स थे उन्होंने बाइक रैलीज निकाली, लाल टोपी, लाल टी शर्ट, कोकोला कोकोला कोकोला, पूरे साहब हर चौराहा भर दिया, हर होर्डिंग भर दी, लाल, कोकोला इज कमिंग, सब लाल। क्या जबरदस्त एडवर्टीजमेंट पैसा डाला, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, दिल दहल जाएगा आपका सोच के, है ना। इतने में तो आपको इंडस्ट्री शुरू कर देते। इतना तो उन्होंने पैसा सिर्फ 2 सिटीज़ में डाल दिया। उनको एक कमज़ोर नस मालूम थी भारतीयों की, और उस कमज़ोर नस पे उन्होंने हाथ रखा। पहला तो उन्होंने कैंपा कोला को बदनाम किया, कैंपा कोला क्योंकि भारतीय ड्रिंक हो गया था। तो कैंपा कोला को बदनाम किस तरह से किया? बोले तो नकली है। तो कोको कोला जब आया तो ओरिजिनल टेस्ट इस टैगलाइन के साथ आया, ओरिजिनल टेस्ट। तो जब ओरिजिनल टेस्ट के साथ आया तब ये हुआ कि अरे असली तो ये है, तो अपन नकली पी रहे थे आज तक, अपना भी दिमाग घूम गया, मुंडा शॉट। अब जिसने नकली पिया वो एक बार असली तो पिएगा यार, एक बार तो कोको कोला पियोगे। तो कोको कोला जिस पॉम्प एंड शो के साथ आया था साहब, पिया, मजा ही नहीं आया। एक ऐसा खट्टा खट्टा सा ड्रिंक है यार, नट पसंद नहीं आया। डाप कोला का ज़माना ऐसा आ गया था बीच में, कैंपा कोला के ज़माने में एक पॉपेंस आती थी, कौन था यार उसमें, क्रिकेटर था, फास्ट बॉलर था कोई, उसका गोला नाम था, क्या नाम था, कोला नाम था, कोला का गोला, ठीक है ना। किस किस को याद है वो पॉपेंस बता देना, ठीक है ना। पॉपेंस जैसी आती थी ऐसी, तो वो भी आई साहब। कोला का ऐसा ज़माना था गजब का, वैसी दीवानगी थी कोला की, पता नहीं कोला हो गया क्या हो गया। बहरहाल तो साहब जब यहाँ आया, इसने मार्केट डेंट करने की कोशिश करी, मार्केट डेंट नहीं हो पाया। और जब मार्केट डेंट नहीं हो पाया, सलीलंग कोला थे, यस सलीलंग कोला, क्या बात है, अच्छी याददाश्त है। सब पुराने मॉडल रखे हैं यहाँ पे, सारे पुराने मॉडल हैं। कबाड़ में जाने वाले थोड़े दिनों में अपन सब। तो रोला कोला, दैट वाज द नेम। सब पुराने लोग भरे हुए हैं, नया तो कोई है ही नहीं बेचारा। नए वाले सारे सोच रहे होंगे किधर फंस गए, क्या समझा रहे हैं आज, क्या हो गया। तो जब ये आए, इतनी मार्केटिंग करी, और उस मार्केटिंग के बाद जब ये फेल हुए तब इन्होंने डेंट मारा। कैसे? ये तो नकली है कैंपा कोला, असली तो ये है, द ओरिजिनल टेस्ट। आ जाओ असली पर आ जाओ। अब असली पीने जाओगे, असली पिया, मज़ा नहीं आया यार। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, जिस खाने को आप लगातार खाने लगोगे वो खाना आपको अच्छा लगने लगेगा। ये एक बहुत कॉमन सा फिनोमेना है ना। पत्नी आपकी कैसी भी हो, पहले फ़ोटो वोटो नहीं दिखाते थे, मिलना जुलना नहीं होता था, किसी से भी शादी कर देते थे। जब उसके साथ रहने लगते हो तो वही अच्छी लगने लगती है ना। तो ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। कुछ लोग बोर होने वाले भी होते हैं, है ना। वो बोरियत वाला दौर भी आता है, वो भी बताएंगे। कोको कोला के साथ भी आया, सबके साथ आएगा, कहीं नहीं छूटता हो। खैर तो अब डेंट कैसे करें? तो उसको एक चीज़ मालूम थी, भारतीय कान के कच्चे होते हैं, पॉपकॉर्न्स, रगड़ा पाव। तो इस चीज़ का फ़ायदा कोको कोला ने उठाया, उसको एक्सपीरियंस था कोको कोला को, उसका फ़ायदा उसने उठाया। 70 तक का उसका एक्सपीरियंस था। उसने कहा जनरेशन थोड़ी बदली हुई, डीएनए वही है मूर्खों का, नकली है बे को तुम्हारा कैंपा कोला, असली तो ये है। भागे सब कोको कोला की तरफ, असली टेस्ट आ गया। पहले दिन किसी भी दुकान पर कोको कोला बचा नहीं था। ये भारतीयों की हालत है, आप जरा जाइए पता कीजिएगा। पहले दिन खलास, बची नहीं थी। 50 पैसे में ब्लैक होती थी, कितने की थी, शायद 5.5 रुपये की थी कोल्ड ड्रिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जरा याद दिलाना, 5 या 5.5 की थी उस समय। 4.75, 4.5, 4.75, 5, हाँ ऐसा ही था ना, कांच की बोतल में। खैर शुरुआत बड़ी अच्छी हुई,
खाली हो गई, लेकिन इसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया कोको कोला, क्योंकि टेस्ट लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों ने बोला गड़बड़ यार, मज़ा नहीं आया, क्या करें। ठीक है, अब कोको कोला को जिद्दी है, मार्केट थोड़ी छोड़ेंगे। नमस्ते टू योर हार्ड वर्क, तो भारत माता ग्रेट इंस्पिरेशन टू अस। धन्यवाद नमिता सेदाई जी, है ना दादा। 5 नहीं 4.5, 4.75 फिर 5 हुई थी, है ना, मुझे अच्छे से याद है। 4.5 की देखिए 1991 में, ठीक है 4.5 की थी, तो कांच की बॉटल्स थी। अब कोको कोला को समझ में आया, बोले यार ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो यहाँ काम ही नहीं कर पा रहे। तो जो 2 शहरों में इन्होंने, दिल्ली और आगरा में लॉन्च किया था। 2 शहरों में क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऐसा हो सकता है, दे प्रिडिक्टेड कि हो सकता है मार्केट बैकफायर कर जाए। मार्केट बैकफायर कर गया शुरुआती दौर के बाद में, खटाक से महीने 2 महीने 6 महीने बाद ही कोको कोला की ब्रांडिंग एक तरह से हो गई थी, वर्ड ऑफ माउथ था, बकवास है, मज़ा नहीं आया। जानबूझकर उन्होंने दिल्ली और आगरा क्यों किया था? फॉरेनर्स यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, तुम नहीं भी लोगे तो मेरी ब्रांडिंग तो हो ही रही है, मेरी ब्रांडिंग का पैसा, मैं पैसा डायरेक्टली नहीं कमा पा रहा हूँ, पर ब्रांडिंग से तो कमा ही रहा हूँ। और फॉरेनर्स जो भी आएंगे वो कोको कोला मांगेंगे। कोक है क्या तुम्हारे पास में? कोक रखा है? अब फॉरेनर्स के लिए तो रखना पड़ेगा ना, यानी शेल्फ पे तो रहेगा यार। ठीक है साहब, तो शेल्फ पे रखना शुरू हुआ। कोको कोला ने आते ही एक और गंद मचाई थी, और वो पहली कंपनी थी जिसने ऐसी गंद मचाई थी। इसके बाद पेप्सी ने उसको फॉलो किया, और वो गंद ये थी कि कोको कोला तब मिलेगा जब तुम बाकी के ड्रिंक्स नहीं रखोगे। कोको कोला तब मिलेगा जब बाकी के ड्रिंक्स नहीं रखोगे। ठीक है, ये पहली गंद थी मार्केट के अंदर। देखिए कितनी खराब कंपनी है, कायदे से इस कंपनी और इसके कंपनी के संचालकों को और इनके डायरेक्टर्स को जेल होनी चाहिए थी। भारत ने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी वो मैं बताऊंगा। जब आप LPG कर रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब आपको CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको स्ट्रॉन्ग करना था, इसके नए कानून बनाने थे, लेकिन आपने नहीं बनाए क्योंकि आप सोते रहे, आपको होश ही नहीं था ऐसा होने वाला है। खैर, तो यहाँ से आगे चलते साहब फेल हो गया। अब क्या करें? तो भाई चलने दो अभी तो, लेकिन इसलिए तो आए नहीं कि चलने दो, आए तो भारत पे कब्जा करने के लिए। जिस समय भारत में 100% दूसरों का मार्केट था, उस समय ये कूदे। खैर, कोला मार्केट का जहाँ तक बात करें, इस समय थम्सअप की 80% बादशाहत के साथ थम्सअप चलता था, 80% के साथ, 80% बादशाहत थी। थम्सअप बोले तो एक छत्र राजा, कोई है ही नहीं। ठीक है ना, ये स्थिति थम्सअप की थी। खैर, सारी दुनिया ने रेट में कंपटीशन किया, इसमें किया, उसमें किया, एडवर्टीजमेंट में किया, थम्सअप ने कुछ नहीं किया। 200 ml की बोतल आती थी, उसने 250 कर दी। महाकोला एडवर्टीजमेंट, बड़ा कोला, बड़े लोगों के लिए ज़्यादा आ रहा, 250 ml की बोतल की सब पीछे हो गए, थम्सअप आगे निकल गया। देखिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कितनी अजब अजब होती हैं। वो छोटी बोतल दिख रही है, ये बड़ी बोतल दिख रही है, महाकोला। अब आदमी हिसाब लगा रहा है 2 लोग पी लेंगे। दूसरी बात इतना स्ट्रांग थी कि उसी दिन नाक में आके लगती थी ना, उसमें लोगों को मजा आता। थम्सअप पीते नहीं बनेगी, इसलिए पियो। अभी कुछ डिश ऑर्डर करनी थी, तो एक ने बोला स्पाइसी वाला, सर ये बहुत स्पाइसी, खाते नहीं बनेगा। हमारा बच्चा बोला अब तो यही चाहिए, किसी से नहीं खाते बना। ऐसा भी होता है, तो एक ये भी होता है मानसिकता हमारे मन में। खैर बहरहाल, तो साहब कैंपा को चीप कॉपी बताया गया, ये तो चीप कॉपी है, फिर भी डेंट नहीं कर पाए, तो बोले चलो अब कुछ और करेंगे। डिटर्मिनेशन थी, जिद्द थी। ठीक है ना। हिमांशा जी कहते हैं आज भी दुकानों में कोकोला या पेप्सी में से एक ही रखना होती है। अभी तो लोग स्मार्ट हो गए। अभी उसके बाद उन्होंने पॉलिसी चेंज करी। फिर पॉलिसी क्या करी, जब लोग इस पर बिदकने लगे कि यार कोकोला क्यों रखेंगे, जब कोकोला पिटने लगा ना, तब कोकोला क्यों रखेंगे, फिर उन्होंने दूसरी पॉलिसी पे आए। बोले यार ऐसे तो इन पर प्रेशर नहीं बना पा रहे, भारतीय तो लालची, हिंदू ना लालची है, इसे लालच दो, अभी भगता हुआ आएगा दुम हिलाता हुआ। तो क्या लालच दिया? फ्रिज दिए गए साहब। फ्रिज उसको मिलेगा जो सिर्फ हमारा ब्रांड रखेगा, और फ्रिज भी फ्री में नहीं दिए गए, बस कुछ सस्ते में। अरे उसकी कॉस्ट से ज़्यादा तो फिर भी ले लिया। तो वो फ्रिज देंगे, उसमें वो कोकोला ब्रांडेड फ्रिज मिलेगा, तो लेकिन आप कोकोला रखना पड़ेगा, उस फ्रिज में कुछ और नहीं रख सकते। पहले तो इधर फ्रिज मिलेगा ही तब जब कोकोला का रखोगे, बाकी माल नहीं रखोगे। लालच में लोगों ने लिया, बोले लालच, चलो भाई आ जाओ। पेप्सी ने भी देना शुरू कर दिया, बोले फ्रिज हमारा भी रखो। तो दुकानदार स्मार्ट हो गया, दोनों फ्रिज रख ली उसने। बोले इसमें तुम्हारा माल नहीं, इसमें तुम्हारा माल नहीं, तो दोनों माल रखने शुरू कर दिए। जो की जगहों पर थे वहाँ से शुरू हुआ, स्टेशन के बाहर जो लोग इस तरह के। ठीक है, तो खैर डेंट नहीं कर पाए मार्केट को। फिर क्या हुआ, कोकोला डिटरमिनेंट था, करें तो करें क्या। अब कोकोला ने बोला इंडियन ब्रांड्स को खरीदते हैं, कैंपा कोला,
थम्स अप, इनको खरीदते हैं। तो साहब कोका कोला गया सबके पास में, बेच दो। थम्स अप वाले ने ऊपर से नीचे तक देखा, चौहान साहब ने बोले किधर से आया भाई, तू क्या, तेरी औकात क्या? मैंने, अंदर किसने भेजा तेरे को, हमको खरीदेगा, 80% मार्केट शेयर है, इसको बाहर निकालो और सुनो थम्स अप पी के जाना। पार्ले का था भाई, जलवा था पार्ले का, थम्स अप का तो जलवा डबल। पार्ले को तो खैर कोई तोड़ ही नहीं पाता, चाहे पॉपिन्स हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे कुछ भी हो। अभी किसी ने उनके ऊपर केस भी कर दिया था पार्ले बिस्किट के ऊपर कि साहब हमको नहीं दे रहे। एक बड़ी कंपनी है जो होलसेलर्स को देती है, बोले हमको नहीं दे रहे, बोले नहीं ये रेट तोड़ कर करते हैं, मोनोपोली करते हैं मार्केट में, इसलिए इनको नहीं देंगे बिस्किट। बार सब ने उसको माल दिया, पार्ले ने नहीं दिया, और पार्ले अपना मार्केट शेयर बचा गया, नहीं तो ये पार्ले के डिस्ट्रीब्यूटर्स को खा जाता। पार्ले ने स्पष्ट रूप से बोला, बोले मेरे हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स पर लाखों लोग काम करते हैं, उन सब की नौकरी चली जाएगी, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया पार्ले ने, और जो उसको बिजनेस दे रहा था करोड़ों रुपए का, उसका बिजनेस ठुकरा दिया पार्ले ने। ठीक है ना, तो कुछ अच्छे काम भी हुए पार्ले के, ऐसी बात नहीं। खैर चलिए तो आगे चलते हैं, वापस आते हैं। तो चीप कॉपी है, फलाना है, ढिकाना है, तो भी डेंट नहीं कर पाए। अब करें तो करें क्या, गए खरीदने को मना कर दिया, साहब नहीं देंगे तुम्हारे को, तुमको नहीं बेचेंगे। अब क्या करें, अब आएंगे हम कुटिलता पे, अब हमें आएंगे हम अपनी औकात पर, जो अमेरिका हमेशा से करता है, जो अमेरिकन हमेशा से करते आए, और जिस जगह इंडियंस फेल होते हैं। इस पूरे लाइन में, इस पूरी जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की जो लाइन है, इसमें कांच की बोतल चलती थी, और बोतल क्रूशियल पार्ट होता था। क्रूशियल बोतल को बनवाना कोई हंसी खेल नहीं कि एकदम से बन जाएगा। कांच कैसे बनता है मालूम है? भट्टी कितने दिन में गर्म होती है और कितने दिन में ठंडी होती है? 15-15 दिन में तो ठंडी होती है कांच की भट्टी, ऐसा नहीं कि पट से हो गया। इट इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट, है ना, और बहुत एनर्जी लगती है। कभी बंद नहीं होती कांच की भट्टी, एक बार शुरू हुई तो नॉन स्टॉप चलती है। ऐसे नहीं कि आज रात को बंद हो गई कल सुबह शुरू ही नहीं हो पाएगी दादा, खेल ही खत्म हो जाएगा, नॉन स्टॉप चलती है। तो कांच की बॉटल्स बनती थी, कांच बनाने वालों की। कैंपा कोला ने जब कोका कोला से चेंज किया तो उसने क्या किया, ऊपर की लेबलिंग को चेंज किया, बॉटल चेंज नहीं करी। ये कैंपा कोला की बहुत बड़ी गलती थी, ये इनोवेशन की कमी थी भारतीयों के अंदर। कोका कोला जैसे ही भारतीय मार्केट में आया, उसने सबसे पहला केस ठोका ठाक से कोर्ट के अंदर, बोले हट तुम्हारी पेटेंटेड है, मेरी बॉटल है, तुमने कैसे इस्तेमाल करी। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा, पैसा देना पड़ा कोका कोला को, और ये कहना पड़ा सॉरी सर गलती हो गई, कल से हम इस बोतल में माल नहीं बेचेंगे। ये एग्रीमेंट किया, यानी बॉटल शॉर्ट हो गई। समझ में आया कैसे मारा? ऐसे मारा कोका कोला ने। 1 मिनट के अंदर तुम्हारी बॉटल्स खत्म कर दी मार्केट से, है ही नहीं तो लाओगे कहां से? मेरी बॉटल में बेचोगे तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा फिर से। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ, करोड़ों रुपए दिए, और मार्केट में बॉटल शॉर्ट हो गई। अरे अब क्या करें, और तुम्हारा तो टेस्ट भी नकली, तुम तो नकली लोग हो। चौतरफा वार। जब उतरते तो इतनी ताकत के साथ उतरते सामने वाला खड़ा ही ना हो पाए, धज्जियां उड़ा दी उसकी, है ना। मैंने यहाँ किसी से एडवर्टीजमेंट करने को थोड़ी बोला, अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो आप ज़्यादा स्मार्ट हो, आपको नाम लेने की पड़ी है। दिस इज़ रॉन्ग प्रेसिडेंस, गलत है ना। खैर तो चलिए आगे चलते हैं। तो 2 तरफ से मारा उसने। इसके बाद बोले बेच दो, बेचने को लोग तैयार नहीं हुए, थम्स अप के पास भी गए। तो हमने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉटल, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बॉटलर्स। अब जो भारतीय जो सिस्टम था काम करने का, वो ये था कि बॉटलर्स को इन्होंने बोला, बोले यार तुम मेरी बॉटलिंग कर दोगे, कंपटीशन था नहीं ना, तुम मेरी बॉटलिंग कर दो। अच्छा हम क्या हैं, सर्वधर्म संभाव, जियो और जीने दो। तो हमारी वही पद्धति थी। तो जो बॉटलर्स थे उन्होंने बोला, बोले देखो यार तुम्हारा बॉटल करें, किसी और का अगर तुमको दिक्कत है, नहीं मुझे क्या दिक्कत है, कैपेसिटी खाली है, बाद में कर लेना। बोले तुम्हारा तो 12 घंटे में काम हो जाता, 12 घंटे मेरी फैक्ट्री बंद रहती है। वो यार वो कैंपा वाला भी बोल रहा है, उसका कर दूं, कैंपा वाले का कर दूं, थम्सअप वाले से पूछा, थम्सअप कैंपा वाले से पूछा, थम्सअप का कर दूं, सबने हाँ कर दिया। बोले हाँ सबका कर दो। तो जियो और जीने दो की पद्धति थी भारतीय। तो ये एग्रीमेंट कहीं नहीं था कि अब दूसरे का बॉटलिंग नहीं करोगे और हमारी कितनी करोगे कितनी नहीं करोगे, ये एग्रीमेंट। बस ये था कि आप फ्रेंचाइजी, जो इसको फ्रेंचाइजी मोड पे दिया था इन्होंने, कॉपी तो करी थी वेस्ट की, कर नहीं पाए, इसलिए कभी कॉपी करना नहीं चाहिए वेस्ट की। तो फ्रेंचाइजी मोड पे बांटा। 62 बॉटलिंग प्लांट थे थम्सअप के, 62, 58 फ्रेंचाइजी के थे, सिर्फ 4 थम्सअप के। सोचिए 80% मार्केट पे कब्जा करा हुआ, 80% पे खेल रहा पट्टा, 2 दशक से ज्यादा हो गया, 4 प्लांट लेकर। चौहान साहब आपकी गलती का आपको एहसास हो रहा, आप MIT में पढ़े हो, MIT से ग्रेजुएट है, कोई लोकल इंस्टीट्यूट से नहीं है साहब, विश्व के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से, MIT से चौहान साहब पढ़ के आए थे।
मात्र 20-22 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू कर दिया था और कहाँ ऊंचाइयों पर हवाई जहाज बना दिया कंपनी को। एक थम्सअप ने ऐसा कमाल कर दिया, तमाम सारे पार्ले को बिल्कुल एकदम दिशा दशा बदल दी पार्ले की। खैर, तो जी और जीने दो भारी पड़ गया। कैसे भारी पड़ गया कि जैसे ही आया दोबारा से, अब ये तो इनके यहाँ जो इंडियन काम करने वाली तो भारतीय थे, भारतीयों ने रिपोर्ट भेज दी कि साहब यहाँ तो कोई बेचने को तैयार नहीं है। तो रूथलेस तरीका अपनाया कोका कोला ने और रौंद कर रख दिया सबको। और वो रूथलेस तरीका था, जितने बॉटलर्स थे कोका कोला ने खुला ऑफर दिया। बोले बॉटलर्स को कितना पैसा मिलता है, जितने में प्लांट खरीदना प्लांट खरीदो, प्लांट नहीं बेच रहा तो उससे बॉटलिंग की फुल कैपेसिटी खरीद लो, उसको बुक कर दो, भले ही बॉटलिंग हो चाहे नहीं, हम तेरे को इतना पैसा देंगे, लेकिन शर्त एक ही है, किसी भी दूसरे का बॉटल नहीं करोगे तुम, किसी भी दूसरे का माल नहीं भरोगे, किसी भी दूसरे के लिए बॉटलिंग नहीं करोगे। यानी थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, फलाना डिकाना, कैंपा कोला, कैंपा, सब बंद, सिर्फ एक कोका कोला। रातों रात प्लांट खरीदे जाने के लिए, रातों रात। बोलो साहब कितना पैसा चाहिए, टेबल के ऊपर थप्पी लगाई, चलो हटो, आज से हमारा हो गया, कल सुबह करेंगे एग्रीमेंट, अभी ताला लगाओ, तुरंत माल रुको। अगर आपको अतिशयोक्ति लग रही तो जरा पूछिएगा, मार्केट में पता कीजिएगा उस समय क्या हुआ था। हर हफ्ते लगातार, ये मिनिमम एवरेज बता रहा हूं, हर हफ्ते कम से कम एक बॉटलिंग प्लांट थम्सअप का खरीदा जाता था, कम से कम। थम्सअप, कोका कोला, कैंपा कोला, इन सब, कैंपा कोला और इन सब जितनी भारतीय कंपनियां थी, हर हफ्ते कम से कम एक। कुछ हफ्ते तो ऐसे गए जिसमें एक हफ्ते में 5 प्लांट खरीदे गए या उनसे एग्रीमेंट हुए। अच्छा, जो हमारे जो बॉटलर्स थे, इनको ये समझ में नहीं आया कि विदेशी आ रहा है, ये हमको खा जाएगा, ये हमको पचा जाएगा। ये तो दुखी थे, तुम 25 पैसे ही देते हो पर बॉटल, वो हमको 50 पैसे दे रहा, लालच में गए। अभी उनका क्या हुआ वो भी बताऊंगा। तो लालच में भाग के चले गए, सबने स्विच कर लिया खट से। रातों रात पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, सिर के ऊपर से आसमान गायब हो गया, वैक्यूम में पहुंच गए साहब। चौहान साहब ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। मार्केट में डिमांड फुल, लोग बोले माल लाओ, थम्सअप ठेंगा, कैंपा कोला ठेंगा, कहाँ बॉटल होंगी तब ना। सारे इंडियन ब्रांड्स के साथ यही किया कोका कोला ने, सबको खत्म कर दिया। और कुछ समय नहीं लगा साहब, कुछ समय नहीं लगा, जल्दी वो स्थिति आई कि लोगों को जो गए थम्सअप देना, थम्सअप नहीं मिली। थम्सअप से मिलता जुलता टेस्ट कौन सा था, ये तो खट्टा था, खट्टा पसंद नहीं आया लोगों को, लोग पेप्सी पे स्विच हो गए, घबरा गए। भारतीय बॉटलर्स भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स थे घबरा गए, डर गए। डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो कोका कोला तो फिर भी मार्केट नहीं तोड़ पाया तुम्हारा, लेकिन अब इनको नुकसान, पहले तो डिमांड खत्म हो गई, ये बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई खत्म हो गई। अब करें तो करें क्या, डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रेशर, गालियां पड़नी शुरू हो गई, अरे साहब ऐसा कैसा, ये क्या मजाक बना रखा है, क्यों नहीं माल आ रहा है। तो साहब जब इतना प्रेशर पड़ा, धीरे धीरे करके वर्कफोर्स तो उतनी थी ना, लोगों को तो नहीं निकाला ना। हुआ क्या, आपकी बॉटल्स कम हो गई ना मार्केट से, आपका माल कम हो गया, लेकिन आपके वर्कर्स तो उतने ही, तनख्वाह तो सबको उतनी देनी। अल्टीमेटली खटाक से कंपनियां लॉस में आना शुरू हो गई। और ज़्यादा दिन, क्योंकि हमको आदत थी प्रॉफिट की, हम लॉस की आदत नहीं, ज़्यादा दिन हम सस्टेन नहीं कर पाए, तुरंत घुटने टेक दिए भारतीयों ने। और थम्सअप से लेके तमाम सारे जो ब्रांड्स थे, लिम्का इम्का, ये कोका कोला कंपनी को एक एक करके सारे बिक गए। कोका कोला कंपनी ने सारे ब्रांड्स खरीद लिए। अब कोका कोला की दूसरी बात समझिए, बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। ये तो हार गए, थक गए, इनको हारना नहीं चाहिए था। पेप्सी का फ़ायदा हो रहा कितने दिन होगा, कोका कोला तो उल्टेबाज बरेली हो जाता। लेकिन साहब नहीं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं। जब आपको लगे ना कि यहाँ पर हम हार जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, उस समय क्या चाहिए होता है, उस समय इन्वेस्टमेंट डबल करना होता है। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम शुरू तो होते हैं 10 रुपये से, और करते करते हम 10 करोड़ बना लेते हैं। लेकिन जिस समय ज़रूरत होती है कि आज 2 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब हम क्या सोचते हैं, अरे 2 करोड़ कैसे लगाएंगे यार, हम तो इसमें 1-2 लाख में ही काम कर रहे हैं, तो इतना पैसा क्यों लगाएंगे। तो 10 करोड़ जो बनाया उसी से तो बनाया है, तो आपको उस समय और पंप इन पैसा करने की ज़रूरत थी। कर सकता था पार्ले, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन नहीं किया, अल्टीमेटली बेच दिया। काफ़ी इसकी थू हुई, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी मतलब बहुत बुराई हुई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लेकिन खैर चौहान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कहते आई डोंट रिग्रेट। अच्छे खासे कीमत में उन्होंने बेचा, मुंह मांगी कीमत दी थी। दोबारा से गए थे, जब ये सब कुछ हो गया, लॉस में होने लगी कंपनी, बोले देखो माल तो बिक नहीं रहा आपका, बिकने देंगे नहीं। कोका कोला फिर से पूछा, माल बिक नहीं रहा, बिकने देंगे नहीं।
अब बोलो क्या कहना है, बेचनी है कंपनी। आज आपकी कंपनी की कीमत आधी भी नहीं रह गई है, फिर भी मैं पूरी कीमत देने को तैयार हूँ, सोच लो। अब ऐसा ऑफर आएगा तो क्या करेगा आदमी, बोले ठीक है यार निकालो, ये बिजनेस, ये बड़े अपने आप को इतना बड़ा हाथी दिखा दिया, इतना बड़ा दिखा दिया, मम्मी चाइना मारेगा, उससे लड़ ही नहीं सकते, पहले ही हाथ डाल दो, हाथ पैर डाल दिए जी, चलो हथियार डाल दिए, ले जाओ जी। अगर आप लड़ते तो आप जीतते, वो क्यों वो मैं आप बता रहा हूँ। कोका कोला ने इसके बाद दूसरी गंदगी खेली, और वो गंदगी देखिए, पहली गंदगी, पहला क्या हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कोका कोला को उसी समय बैन करना चाहिए था कि आप ये नहीं कर सकते, आप किसी कंपनी को इस तरह से बंद नहीं कर सकते जिस तरह से आपका तरीका है बंद करने का, दिस इज रॉन्ग। लेकिन हमारा कानून ही नहीं था, और जब कानून नहीं था उसका फायदा उठाया उसने। साल भर के अंदर तो उसने सबकी उल्टे बांस बरेली कर दिया, सबको खरीद के पटक दिया एक तरफ, एक साल के अंदर खेल कर दिया, सब धराशायी। इतने बड़े पहलवान की तरह से उतरा था कोका कोला, ठीक है, समझिए इन कंपनियों का। अब कोका कोला ने क्या सोचा, कोका कोला ने कहा मुझे अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, थम्स अप को ख़त्म करो, थम्स अप की सप्लाई अब भी नहीं देंगे मार्केट में, नहीं दिया। पर नहीं साहब, कुछ लोग तो हमारे जैसे होते हैं, बोले कोई बात नहीं, कब आएगा, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद पिएंगे, तेरी ऐसी की तैसी, पीना वही है, खाना वही है, सामान वही लेंगे। मुझे ग्लास लगवाना था अपने घर में, हमें एक पर्टिकुलर कंपनी का लगवाना था, कंपनी का जो बंदा था वो आनाकानी कर रहा था, इतना छोटा सा माल कौन मंगवाएगा, दूसरी कंपनी का ले, कंपनी का बंदा बोलता दूसरी कंपनी का ले लो। मैंने कंपनी के सीधे सीईओ को फ़ोन लगाया, मैंने कहा माल चाहिए, आप ही का चाहिए, आप दोगे या नहीं दोगे ये बताओ, क्योंकि आपके यहाँ तो कोई दे नहीं पा रहा। कंपनी से स्पेशल ऑर्डर आया था सर पैक होके, और आज भी मेल रखी हुई कंपनी की, धन्यवाद करती हुई, उसके सीईओ की साइन करी हुई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके मालिक की साइन करी हुई, बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं लूँगा। तो जब अड़ जाता है हिंदुस्तानी तो ऐसे अड़ता, तो हिंदुस्तानी अड़ गया, बोले ना मैं तो थम्सअप ही पीऊँगा। आप सोचिए कितना लॉयल कस्टमर था थम्सअप का, ये थम्सअप को कितना सपोर्ट मिला, लेकिन थम्सअप उसको समझ नहीं पाया सपोर्ट को। लाख कोशिशों के बावजूद थम्सअप बंद नहीं कर पाया। कोका कोला ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, बोले रुको, ब्रेक मारो, थम्सअप को बंद नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है, तो एक काम करो, थम्सअप को चालू करो। क्योंकि कोका कोला धीरे धीरे लॉस में जा रहा था, कोका कोला को भी समझ में आ गया ये मार्केट तो पेप्सी कैप्चर करता जा रहा, तो पेप्सी को कैसे रोकें, तो कोका कोला ने थम्सअप चालू करी, थम्सअप चल गई। अब इस बीच में कोका कोला को एक ज्ञान आया, और वो ज्ञान ही आया कि हमने जो किया वो हमारे साथ भी तो हो सकता है। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, पहले 1 लीटर की बोतल आई थी, कांच की बोतल थी, पहले पेट की बोतलें नहीं आती थी। तो उनको समझ में आया कोका कोला को, जो हमने जो किया वो कोई हमारे साथ भी तो कर सकता है। कल को कोई ऐसा बड़ा आदमी आ जाएगा जो हमारे सारे प्लांट खरीद लेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। कांच की बोतल रातों रात नहीं बन सकती, इस कांच की बोतल को हटाओ। तब पहली बार बल्क पैकिंग लाई गई, बड़ी पैकिंग लाई गई, पेट की बोतलों में लाई गई, ठीक है। पेट की बोतल कहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से एंट्री होती है कि कांच में दिक्कत हो जाएगी बाबू, बोतल शॉर्ट हो गई तो मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, तो पेट की बोतल्स लाई गई। चालाकी देखिए, जो खुद ने किया हमारे साथ भी तो हो सकता है। तो पेट की बोतल्स लाई गया। पेट की बोतल्स कैसी होती हैं, जरा पेट की बोतल दिखा दूँ आप। पेट आता है इस प्रकार से प्री फॉर्म में, ये होता है पेट, ये प्री फॉर्म है पेट का, ये प्री फॉर्म होता है। इसकी नेक होती है, और नेक के बाद में ये बोतल ऐसे बनती है। अब ये बोतल कैसे बनती है, पहले इसको गर्म किया जाता है इस प्री फॉर्म को, फिर इसके अंदर कंप्रेसर से हवा फेंकी जाती है, डाई होती है, डाई के अंदर जाके पूरा खुल जाता है, ये बोतल बन गई धड़ाम से। दिखा दूं कैसे बनता है, आइए लीजिए साहब, ये हीटिंग पे जा रहा है, ये सारे हीटिंग होंगे प्री फॉर्म्स। हीट होने के बाद में जो है ये इस प्रकार से डाई में जाएंगे, और डाई में जाते ही इसमें हवा भरी जाएगी, हवा भरते ही ये फूल के बाहर आ जाएंगे। बड़ा फास्ट होता है काम, ठीक है। तो इस प्रकार से पेट की बॉटल्स बनती है। यानी आप स्पीड देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा दिखाया हुआ डायग्राम में, ये गया और ये हवा मारी गर्म प्री फॉर्म में, बॉटल बन गई, बॉटल बाहर डाई से बाहर निकल गई। कितना फास्ट काम है ये। इतनी तेज कांच की बोतल नहीं बन सकती, इसलिए पेट की बॉटल्स पे आए। यहां से पेट की बॉटल्स की शुरुआत होती है साहब, ठीक है। तो पेट की बोतल कैसे बनती ये भी आज आपको मालूम चल गया होगा। अनब्रेकेबल थी, टेस्ट में फर्क आया, लोगों ने इसकी कंप्लेंट करी, कार्बन का जो परसेंटेज है वो भी थोड़ा घटा,
जो एरेटेड ड्रिंक्स जो आप पीते हो सारे कार्बोनेटेड होते हैं, तो उसका भी थोड़ा परसेंटेज घटा। लोगों ने इसकी भी कंप्लेंट करी, लेकिन सब एडवर्टाइजमेंट के आगे कुछ नहीं चलता। लोगों को बताया गया नहीं नहीं कांच में तो दिक्कत है, उसका ऊपर का कॉर्नर टूट जाता है, वो अंदर गिर जाता है, तो कई बार वो पीने में आ जाता है, अंदर कांच चला जाता है। प्लास्टिक इज बेटर। हाँ, हमको जो समझा दिया जाता हम समझ जाते हैं। इतना अच्छा मंदिर बने, लेकिन नहीं, वो फर्जी वाले मंदिर टूट गए, वो किसी ने ईंट रखा था वो हटा दिया तो मंदिर टूट गया साहब। वो इतने कॉरिडोर बन गए उसके मतलब नहीं है। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत लोग होते हैं कच्चे कान के। कच्चे कान का नुकसान होता है। खैर, फीस फॉर टुडेज लाइफ, फीलिंग नॉस्टैल्जिक हियरिंग द सॉफ्टवेयर कंपनीज वॉर एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ 80s एंड 90s। यस, नारायण शंकर रमन जी, संदीप जी प्रणाम भैया, प्रवीण जी नमस्ते। रॉबिन जी कहते हैं माई डैड सॉ ट्रक लोड एम्प्टी बॉटल्स गेट डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये भी हुआ था, ये सब कुछ हुआ था सर, ये सब कुछ हमारे सामने हुआ था। खैर, तो ये तमाम सारी चीज़ें, तो प्री फॉर्म यहाँ से आता है, यहाँ से शुरू होता है प्री फॉर्म कि हमारे साथ हमने जो किया वो दूसरा हमारे साथ भी करेगा। उनको समझ में आ गया, तो यहाँ से इन बॉटल्स को लेकर आए। कंपनियाँ खरीद ली गई, रातों रात खरीद ली गई, कोशिश करी कि इसको ख़त्म कर दें कंपनी को, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। अब एक और बड़ी मज़े की बात है, थम्सअप जब कोका कोला ने लॉन्च करी तो थम्सअप ज़बरदस्त चली, और आज भी ज़बरदस्त चलती है। थम्सअप कोक से ज़्यादा शायद आज भी बिकती है, ठीक है। इसके बावजूद कोका कोला कंपनी ने भारत का कोई भी ब्रांड, माइंड इट, भारत का कोई भी ब्रांड विदेश में लॉन्च नहीं किया। न थम्सअप किया, न लिम्का किया, कोई भी ब्रांड विदेश में लॉन्च नहीं किया। विदेशी ब्रांड यहाँ लॉन्च किए, जबकि उनके ब्रांड्स बुरी तरह से, ज़ीरो कोला, डाइट कोला, 2-3 उन्होंने वो लेकर आए थे, वाइट कोला भी लाए थे, है ना, वो सारे बुरी तरह से फ्लॉप हुए सर। अरबों रुपए का नुकसान हुआ कंपनी को, लेकिन कंपनी टस से मस नहीं हुई। विदेशों की जो विदेशों में चल रहा है वो यहाँ वो ज़बरदस्ती आपको फीड इन करने का प्रयास करते हैं, फेल हो रहे हैं तो भी करते हैं। लेकिन मजाल है कि एक बार भी थम्सअप को ले जाके बाहर किसी को टेस्ट चखा दे कि भैया इसका चख लो ना, वो टेस्ट नहीं चखाएंगे। तो भारत की चीज़ बाहर नहीं जाएगी, भारत में चीज़ इंपोज की जाएगी आपके खाने में, आपके पीने में। ये इन कंपनीज की स्ट्रैटेजी है, बेसिक स्ट्रैटेजी है। समझ गए आप? ठीक है। कोई बोल रहे हैं योर टेक और IANS विक्रांत भाई साहब, मतलब क्या करूं, चरण पकड़ लूं यहीं से मोबाइल में से निकल के? कल क्या किया था? कल भजन भज रहे थे हम या सो रहे थे कल हम? ऐसा मत करो यार, ठीक है। तो सर कुल मिलाकर यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब कैंपा कोला क्यों फेल हो गया? 2 कारण थे। एक तो ये कि उनकी बॉटल्स गायब कर दी गई सभी जगह से, बॉटलिंग सबके साथ एक ही काम किया गया था। दूसरा ये कैंपा कोला में एक और चीज़ हुई, और वो ये हुई कि उनके पारिवारिक डिस्प्यूट हो गए। जिस समय आपको कोका कोला से लड़ना था, जिस समय कोका कोला रौंदता तक चला जा रहा था, बुलडोज़र चलाता हुआ बिल्कुल रौंदता तक चला जा रहा था इंडियन कंपनीज को, उस समय ना तो सरकार आई, सरकार वैसे भी नहीं आ सकती बचाने के लिए, ना कोई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई गया, क्योंकि सबको पैसे मिल रहे थे ना, मोटे पैसे मिल रहे थे चुप रहने के। रिश्वत कितनी चाहिए, सूटकेसों में जा रही थी, तो सब चुप थे, कोई बोलने को तैयार नहीं था, और वो रौंदता हुआ अपना मार्केट बनाता चला जा रहा था। और वही नतीजा है कि आज आपको इंडियन ब्रांड दिखेगा नहीं आपको ढूंढने से। खैर, क्यों नहीं दिखेगा जानते हैं? क्योंकि जब ये खरीदा गया, इनसे थम्सअप खरीदा गया, तमाम सारी चीज़ें, लिम्का खरीदा गया, तो विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी जैसी नहीं थी। उसने ये नहीं कहा कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, उसने कहा नहीं, हम जिएंगे तुमको नहीं जीने देंगे। तब एग्रीमेंट हुआ 15 से 20 साल तक आप कोई पेय पदार्थ में नहीं आएंगे। हाँ, नो कंपटीशन का गारंटी भरवाई गई कि आप हमारे कंपटीशन में नहीं आओगे। 15 से 20 साल तक आप कोई पेय पदार्थ, मार्क माय वर्ड्स, कोई पेय पदार्थ नहीं निकालोगे। तो पार्ले के बाद उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, बिस्लरी, पानी बेच लो, क्योंकि अब आप दूसरा ब्रांड भी नहीं ला सकते थे। थम्सअप तो बिक गया सो बिक गया। मतलब बड़े कमाल की बात है यार, आप आए हो मेरा घर खरीदने, मुझे अपना घर बेचना है, साथ में ये भी कह रहे हो कि अड़ोस पड़ोस में अगल बगल तुम कोई दूसरा घर नहीं लोगे। इससे क्या मतलब है? ये कौन सा, ये किस प्रकार का एग्रीमेंट है? लेकिन ऐसे एग्रीमेंट हुए साहब, भारत के अंदर हुए। इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप इंडेमनिटी भरवा रहे हो अगले आदमी से, लेकिन हुए, मान्य हुए, मान्य किए भारत के लोगों ने।
नहीं उतरे साहब, दूसरा ब्रांड लेके भी नहीं उतरे कि दूसरा ब्रांड, चलो थम्स अप चला गया, कुछ दूसरा ले आते हैं, फिंगर अप ले आते हैं ना, कुछ दूसरा ले आते हैं, है ना, माउंटेन अप ऐसा ले आते हैं, कुछ इस तरह का ले आते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ला ही नहीं सकते आप, कोई भी दूसरा पेय पदार्थ नहीं ला सकते थे, ये आपने एग्रीमेंट किया था। कैंपा कोला में पारिवारिक डिस्प्यूट हो गए साहब, ज़बरदस्त झगड़े हुए साहब, ज़बरदस्त झगड़े हुए, झगड़ना था दूसरे से, झगड़ रहे थे घर के अंदर। मैंने बाहर जो लठ लेके खड़ा है, जो बुलडोजर चला रहा है, जो घर पे कब्जा किए चला जा रहा है ज़मीन पे, उससे नहीं, अपने भाई से लड़ना। इसको 1 इंच ज़मीन ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, हाँ इसको नहीं मिलनी चाहिए, साला पूरा चला जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन इसको नहीं दूंगा। चला गया, कैंपा कोला भी खत्म, खलास, बंद। 90 के दशक में कैंपा कोला भी गायब, गिनी चुनी इक्का दुक्का जगह रह गई साहब। बड़ा नाम था जिस कैंपा कोला का, उस कैंपा कोला की जब आपको असलियत दिखाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैंपा कोला, आप पहचान नहीं पाएंगे इस कैंपा कोला के कैंपस को। इस जगह से मैं कईयों बार निकला और देखकर बड़ा दुख होता था। पुरानी दिल्ली मेन रोड पर है सर ये, और कईयों बार झाँक कर अंदर देखा, खाली पड़े हुए हॉल्स। ये कैंपा की बिल्डिंग है सर, कैंपा कोला यहाँ बनता था, कैंपा, ठीक है ना। ये कैंपा खेल खलास, जब हम लड़ते हैं तो ये हालत हो जाती है। विदेशियों ने ये हालत कर दी कि आपकी ब्रांड, आपकी बिल्डिंग, आपके देश में भूत घूम रहे हैं उसमें इस समय, कोई नहीं है। तो यहाँ इतनी बुरी हालत आपकी हुई। खैर, मोहन जी कहते बट दीज थिंग्स आर चेंजिंग एज मोर पीपल आर एंटरिंग इनटू यूएस मार्केट विद इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक डोसाज एक्सेट्रा ग्रोइंग रियली फास्ट। मोहन एस जी, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आ रहा हूँ, सब पर आ रहा हूँ। खैर, तो अब हमें इसमें सीखने को क्या मिलता है? हमें इसमें सीखने को कई सारी चीज़ें मिलती। पहली बात, कभी विदेशी को अपने घर में एंट्री मत दो इस तरह से जैसे चरणजीत जी लाए थे। दूसरी बात, किसी भी विदेशी का या कोई आप काम लेते हो तो सबसे पहले उसकी ब्रांडिंग चेंज करो, सेम बॉटल मत रखो, फंस जाओगे। कोको कोला को सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ आप जानते हैं? कोको कोला को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 1970 में जब वो यहाँ 70 के दशक से जब यहाँ से गया और जब वो 90 में लौट कर आया, उसका ब्रांड तो मौजूद था, हाँ नाम ही तो बॉटल का चेंज हुआ था, बॉटल तो सेम थी, वो बॉटल तो मौजूद थी, उस पर उसने फिर से नाम मिटाया, फिर से कोको कोला लगा दिया। तो जब भी आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करो सर, उसकी बेसिक्स चेंज कर दो, उसकी बेसिक जो आउटर कवरिंग है ना उसको चेंज करो, और उसकी आत्मा भी चेंज करो, दोनों चीज़ें चेंज करो। अगर आप नहीं करोगे तो आप नुकसान में रहोगे। जैसे आते ही उसको टेक ओवर मिल गया कोको कोला का, ऐसे ही आप भी देखते रह जाओगे। तो कोको कोला को पहला फ़ायदा यहाँ मिला। दूसरा, कोको कोला का फ़ायदा कहाँ मिला? जहाँ भारत के लोग स्विच कर गए, सबसे पहला उसको फ़ायदा वहाँ मिला जब भारत के लोग डर गए, घुटने टेक दिए कि अब तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम इसमें और पैसा पंप इन करें, हम और पैसा पंप इन करके हम सस्टेन करें और हम इसको बाहर भगा दें। उन्होंने हथियार डाल दिए तुरंत, बोले ठीक है अब तो हमारा नुकसान हो गया, हम गए काम से। ये सोच के उन्होंने हथियार डाल दिए। लड़ना था, देश की जनता आपके साथ थी, हथियार डाल दिए, उसके बाद भी लोग अड़े रहे। अंग्रेज आ गए, अंग्रेज चले गए, अमेरिकन आए थे, बोले थम्सअप बंद कर देंगे, लोग अड़े रहे, बोले ऐसी की तैसी थम्सअप ही पिएंगे। हालत ये कर दी कि साहब दुकानों पे महीने महीने थम्सअप नहीं होती थी, इसके बावजूद थम्सअप की डिमांड इस कदर रही कि पूछिए मत। फिर दादागिरी की गई कि थम्सअप तब मिलेगी, थम्सअप की 1 क्रेट तब मिलेगी जब कोको कोला की 2 क्रेट लोगे। ऐसे कोको कोला को चलाया गया है इस देश के अंदर। दुकानदार भाई जो होंगे अभी बता देंगे, तस्दीक कर देंगे, थम्सअप तब मिलेगी जब कोक लोगे, कोक लेनी पड़ेगी आपको। गजब साहब, इस तरीके से पुश किया गया है। भारत के लोग इसके बाद भी थम्सअप से हटे नहीं। तो थम्सअप के मालिकों को सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों बेच दिया कंपनी को, हमारी भारतीय कंपनी को एक विदेशियों के हाथों। तो पहला गड़बड़ कहाँ? जहाँ सबसे पहली गड़बड़ जहाँ विदेशी कंपनी को लाते हैं। दूसरी गड़बड़ जब आपने उसकी बॉटलिंग चेंज नहीं करी। तीसरी गड़बड़ जब आपने तुरंत हार मार ली, कंपटीशन आते ही आप हार गए, तुरंत घुटने टेक दिए। अरे लड़ो ना, डरते क्यों? 130 करोड़ की आबादी हमारी है, 38 करोड़ 138 करोड़ की। प्रेशर हम पैदा करेंगे, वो थोड़ी हम पे पैदा करेंगे। मोदी जी ने कब कहा था? समझते नहीं आप लोग। खैर, इन्होंने हथियार डाल दिए, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरी, डर और इन्वेस्ट नहीं करने की एक प्रवृत्ति कि पैसा आ तो गया, अब मैं इसमें लगाऊंगा नहीं दोबारा, इस प्रवृत्ति ने मार दिया। और न जाने, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसा हर फील्ड में हज़ारों लाखों कंपनियों के साथ हुआ भारत के अंदर, हज़ारों लाखों कंपनियों के साथ हुआ, हर फील्ड में हुआ।
चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, हर कंपनी के साथ हुआ है सर। ऐसे ही मारा गया कंपनियों को, ठीक है। और हमको क्या सीख लेनी चाहिए? जब बाहर वाले से लड़ना हो तो घर की लड़ाई मत लड़ो, घर में बाद में लड़ लेना, नहीं समझ में। और आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर आधारित मत रहो कि हमने फ्रेंचाइजी दे दी वही बॉटलिंग करता रहेगा। इन्हीं फ्रेंचाइजीज को बाद में जब कोकोला ने लिया तो उसने इतना कस दिया, बोले किसी दूसरे का बॉटलिंग नहीं करोगे, कुछ ऐसा नहीं करोगे, इतना टारगेट उतना टारगेट। जो लोग कल खुश थे कि हम कोकोला के साथ जा रहे हैं, हमारी बातें कभी नहीं सुनी, थम्सअप वालों ने खुश थे साहब, गाजे बाजे के साथ खुश थे, खुशियां मनाई गई थी, लड्डू बांटे गए थे, वो आज खून के आंसू रो रहे हैं। आज वो कहते हैं आज हम बंधुआ मजदूर हो गए। तो ये रास्ता तो आप ही ने चुना था, किसी और ने नहीं। आपको उस समय सोचना चाहिए था। तो ये इतने सारे नुकसान आपके हुए, इतनी सारी चीज़ें। खैर बिस्लरी बचा, कुल मिलाकर उसको भी लेने का बड़ा प्रयास हुआ, लेकिन अभी तक तो नहीं गया। गुरुजी के नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू प्लांटेशन में फ्यूचर है, बहुत प्लांट फ्यूचर है प्रवीण जी, ठीक है। आइए अब आते हैं और आगे चलते हैं, और ज़रा अब इसका जो आज बातें हो रही हैं उस बातों को देखें। स्पेक्टेक्युलर जर्नी ऑफ कैंपा कोला, इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट लीडर इन 1980। स्पेक्टेक्युलर जर्नी, इसमें कोई दो राय नहीं, तमाम सारे आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे। बड़ा दिल खुश हो जाता देख कर कि हाँ भाई स्पेक्टेक्युलर जर्नी थी, क्या गजब की काम किया था। और किस प्रकार से कोका कोला ने थम्सअप को मार दिया। कोकोलाज इंडिया को बाइंग थम्सअप, धज्जियां उड़ा दी थी साहब, धज्जियां उड़ा दी थी। कहते ना धड़ाधड़ हैट्रिक मार दी थी, ऐसे विकेट उखाड़े थे धन 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 इंडियन कंपनीज के। इंडियन कंपनीज को तो होश नहीं आया, उनको समझ में नहीं आया जाए तो जाए कहाँ, पल्ले ही नहीं पड़ा उनको। हाउ कोका कोला किल्ड थम्स अप, मार्केट लीडरशिप थी साहब 80% के साथ, उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसे विकेट उखाड़े कि पता ही नहीं चला कहां गए। फिर क्या हुआ? फिर बिस्लरी तो है भी आप, बस बाकी चला गया। फिर क्या हुआ? चलिए साहब, कोका कोला को थोड़ी सांसें अपनी तेज कर लेनी चाहिए। कोका कोला की घिग्गी बंद गई है इस एक न्यूज़ की वजह से। इस एक न्यूज़ की वजह से कोका कोला का पूरा यहाँ से लेके अमेरिका तक का स्टाफ हिला हुआ है, अमेरिका हिला हुआ है। सरकार के पास जा रहे हैं, कुछ करो, हमको मदद करो। भारत में ऐसा होने वाला है, तो ऐसा क्या होने वाला है भारत में? कैंपा कोला इज बैक, वापस आ रहा कैंपा कोला। कोका कोला कंपनी को ने समेटा भारत में अपना कारोबार, रिलायंस ने लगाया दांव, कैंपा कोला को खरीद लिया है धीरू भाई अंबानी ने। और बहुत जल्द कैंपा कोला हो सकता है दिवाली पर आपको सारे बड़े स्टोर्स में मिल जाए। कैंपा कोला फिर से वापस आ रहा है नई ब्रांडिंग के साथ, भारतीय ब्रांड। भारत के अरबपति कॉर्पोरेट्स को तो गाली देते थे, अरे अंग्रेजों के गुलमटों, किसानों के नाम पे आंदोलन करने वाले अंग्रेजों के दलालों, अंग्रेजों के एजेंट, भारतीय कंपनियों को मारने वाले, चाहे वो वेदांता हो, चाहे स्टरलाइट हो, तमाम सारी कंपनियां, इन सब भारत की वाट लगाने वालों। हर साल भारत को 80,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ तुम लोगों की वजह से होता है, जो तुम लोगों ने कॉपर माइंस भारत में बंद कराई। वी वर द नेट एक्सपोर्टर्स, नाउ वी आर नेट इंपोर्टर्स। हर साल हमको कॉपर में, एल्यूमिनियम में नुकसान होता है सिर्फ तुम लोगों की वजह से। ये इन लोगों, इनको पैसा मिलता है। These people are paid by companies like Coca-Cola and all। इतना बड़ा कॉर्पोरेट के लिए बोला कोका कोला मेरे पीछे पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए तो समझ जाना कैसे हुआ है। अपन तो पहले ही बोल के चलते हैं, ये बहुत गंदे लोग हैं। मैं जानता हूँ जिस तरह से इन्होंने कंपनी को रौंद दिया, तो मैं लगता कहाँ हूँ, मेरी हैसियत, मेरी औकात कहाँ है, मुझे तो कभी भी रौंद देंगे। लेकिन इसके बावजूद सच तो सर हम आपको बताएंगे, सच का हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब इसको कोला, कैंपा कोला को फिर से लेकर आ रहा है, और फिर लेकर आ रहा है भारत माँ का लाल, भारत माँ का सपूत गुज्जू भाई लेकर आ रहा है, धीरू भाई अंबानी का बेटा लेकर आ रहा है, मुकेश अंबानी लेकर आ रहा है। हाँ वही कॉर्पोरेट सूट बूट की सरकार वाला लेकर आ रहा है, हाँ वही कॉर्पोरेट लेकर आ रहा है जो हजारों करोड़ का टैक्स भरता है, जिससे भारत चलता है। वही रिलायंस लेकर आ रहा है, वही जियो जिसकी सिम पर तुम इस समय ये लाइव देख रहे हो, वही लेकर आ रहा है। हमें गर्व होना चाहिए, हम किसी गोरे के अंडर में काम नहीं कर रहे। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत माँ का सपूत इस काम को कर रहा है। कैंपा कोला फिर से वापसी कर रहा है। ये भारत के लिए कितने बड़ी बात है, भारत के लिए कितने सम्मान की बात है। मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, अंबानी जी आप लेकर आइए, 138 करोड़ की आबादी पलक पावड़े बिछा कर इंतजार कर रही है। और जैसा कोका कोला का हुआ था ना, वैसे ही कैंपा कोला का होना चाहिए। शेल्फ में बचनी नहीं चाहिए,
पहले दिन बचनी नहीं चाहिए, चाहे वो पूरी ताकत लगा ले अंबानी कि मैं तो इतनी सप्लाई करूंगा कि खत्म नहीं होगी, शॉर्ट होनी है पहले दिन, बचनी नहीं चाहिए, खाली कर देना शेल्फ। मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कभी नहीं कहता हूं, पर आज मैं आपसे कह रहा हूं, शेल्फ में बचनी नहीं चाहिए पहले दिन। आप नहीं पीते, दूसरों को पिलाइए, जिनको कोल्ड ड्रिंक पीनी है उनको दे दीजिए, गिफ्ट दे दीजिए, पर शेल्फ में बचनी नहीं चाहिए। लेट दिस कोका कोला कंपनी हैव अ टेस्ट ऑफ देयर लाइफ। उनको मालूम होना चाहिए, अभी घबराए हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं साहब, सरकार के साथ मीटिंग हुई है, हमको सपोर्ट करो। कैंपा कोला उसने ले लिया, महज 20 करोड़ रुपए में लिया है, सिर्फ नाम लिया रिवाइव करने के लिए, और तुम कहते हो कि इनको पैसे नहीं दो। अरे इन लोगों के पास पैसे नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? कोका कोला के पास भेजेंगे क्या? अरे आप तो कदम रखो अंबानी जी, सब आएंगे पीछे पीछे। बहुत बढ़िया। लोग कहते मैगी मैगी मैगी, पतंजलि ने मैगी बना। अच्छा, मैगी खाने में प्रॉब्लम नहीं है, पतंजलि की मैगी में प्रॉब्लम है। क्यों रे, कहाँ से आया रे? नहीं, किधर से आया? वो गू खिला देगा तो खा लेगा विदेशी का, उसे चाट के बोलेगा स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, भारतीय अगर खाना दे रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, उसमें नाक मुंह से कोड़ रहा है। पतंजलि की आटा मैगी में प्रॉब्लम है, उधर मैदे वाली मैगी में चाट चाट के खा रहा है। क्या मानसिकता है भाई? हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम अपनी मैगी को वहां जाके मांगे, पतंजलि का है क्या, अमेरिका में पूछना चाहिए। भारतीय ब्रांड और जितने जो ब्रांड है उनको पूछना चाहिए हमारा वाला ब्रांड है क्या। नहीं, वी डोंट। सोचिए, कोई अमेरिकन भारत में आता, मालूम है क्या खाता है? वो नहीं खाता आपकी चीज़ें, वो कहता है मैकडॉनल्ड्स किधर है, वो कहता है डोमिनोज किधर है। ऐसे चलते हैं इनके ब्रांड, क्योंकि इनके लोग इनको सपोर्ट करते हैं। और हम जाते हैं अंग्रेज बनने, मैकडॉनल्ड्स किधर है? अरे अपने चच्चा का पिज्जा लो ना यार, खाना ही है तो काहे के लिए इधर उधर भागते हो? अपने इंडियन ब्रांड्स पकड़ो बॉस, और गर्व करो कि आप भारतीय हो। इतने के बावजूद सोचिए, इतने के बावजूद जब इन्होंने पूरा रौंद दिया तब भी हमने थम्स अप को बंद नहीं होने दिया। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए आप सबको कि रिलायंस, मुकेश अंबानी जी ने इसको ले लिया है कैंपा कोला को, और अब कैंपा कोला रीलॉन्च होगा बहुत जल्द, दिवाली से पहले, या हो सकता है दिवाली वाले दिन आपको ये शेल्फ में रखा दिख जाए। तो भारतीय ब्रांड एक बार फिर से आप सबके सामने आएगा। राम राम जी, कल के आए विक्रांत के लिए अति विशेष दर्शन कराने के लिए अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी। आज का लाइव भी वैसे ही कल जैसा ही जाने वाला। राजेश कहते यू आर राइट, योर लाइफ इज़ इन डेंजर, केयरफुल। हाँ सर, बिल्कुल, ये तो हमको समझ में आ जाता है। ये इस लाइव को करने से पहले सारा प्रोज कौन समझ लिए थे हमने, हम समझ गए थे। जो लोग कंपनियों को रौन देते हैं उनके लिए हमारी क्या हैसियत क्या, हमारी बिसात क्या उनके आगे। खैर, तो सिर्फ इतना नहीं कि आप सिर्फ इतना कर रहे हो, सिर्फ इतना नहीं, दिवाली की तैयारी और भी बड़ी जोर से हो रही है, बड़ी भयंकर तैयारी हो रही है। पूरा विश्व हिला हुआ है। लोग कहते पागल हो गए। अच्छा, अंबानी जी भी बड़े मजे ले रहे हैं, बताता हूँ कैसे। लोग कहते पागल हो गए भारतीय, सठिया गए हैं, बिल्कुल पगला गए हैं, इनका साला कुछ करो। बड़े हैरान परेशान है। क्यों? 75,000 करोड़ का झटका देने वाले हो इस बार आप। भारत देगा ड्रैगन को 75,000 करोड़ का झटका। इस बार चीन को नहीं दिया पटाखों झालरों का ऑर्डर, भारतीय व्यापारियों ने। शाबाश मेरे व्यापारी भाइयों। हाँ, मैं कहता था ना, खुद से मत मंगवाना। इस बार नहीं मंगवाया, 75,000 करोड़ रुपए का सामान नहीं लिया। क्या समझे? लोग कहते थे राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, कोरा राष्ट्रवाद, ऐसा वैसा फलान ढिकान। चरस है, चरस काम कर रही है सर, बड़ी जोर से कर रही है। देशद्रोहियों, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों, इस देश में खाकर उसी थाली में छेद करने वाले गद्दारों, तुम्हें दर्द होना चाहिए। वो दिन भी दूर नहीं है जब हम तुमको खदेड़ के इस देश से भगाएंगे। जितने देशद्रोही हैं, जिन्हें देश तरक्की करता उससे दर्द होता है, जिन्हें आईएनएस विक्रांत के उतरने से प्रॉब्लम होती है, अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। इस देश में रहते हो, इस देश की मिट्टी पर चलते हो, इस देश की मिट्टी में उगे हुए अन्न खाते हो, इस देश का खाते हो, इस देश का नमक खाते हो, फिर भी इतनी नमक हरामी, इतना गद्दार तो हमने कहीं कोई नहीं देखा। 2 पैसे के लिए आप विदेशियों के हाथ बिक जाते हो, 2 पैसे के लिए। तो खैर, देश में राष्ट्रवाद की बयार चल रही है। मुकेश अंबानी जी ने इस समय मौका देखकर चौका मारा। उन्हें मालूम है कि ब्रांड चलेगा मेरा, दौड़ेगा, क्योंकि इंडियन ब्रांड है। और इस समय तो सब भारतीय 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 की हिसाब किताब चल रहा है, तो ये भी भारतीय है, ये भी चलेगा। तो सही टाइम पर मुकेश अंबानी जी से बिजनेस करना सीखिए। सही टाइम पर, जब मार्केट एकदम गर्म है, गर्म लोहे पर चोट करिए और एकदम जमे जमाए मार्केट पर सीधे उतर कर आ गए, सीधे एंट्री मारिए
और बेहतरीन तरह से आगे ले जाएंगे इसको, ये भी पक्की बात है। बहुत महंगे टेस्टर्स रखेगा ये साहब, ताकि टेस्ट अच्छा हो, भारतीयों के हिसाब से टेस्ट हो। डोंट बी सरप्राइज इफ़ यू सी फार्मर्स लेफ्ट इज डूइंग धरना इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। मोहन जी, मे बी ऐसा भी हो सकता है। नितिन जी, कुछ नहीं होगा आपको, महादेव आपकी रक्षा करते हैं। सर हम अपना काम करते हैं, भगवान को साक्षी मानकर काम करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। किसी से कोई पेड, ना तो आज का कैंपा कोला का पेड एडवर्टाइजमेंट लिया हमने, ना अंबानी का कुत्ता हमको जानता, कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं। हमें जो सही लगता है हम वो करते हैं, और जो भारत के हित में है हम वो काम करते हैं। आज ये पैसा यहीं तो रहेगा ना कम से कम। अडानी ने जाकर खदान ले लिया ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ वालों को दर्द हो गया, इन्होंने यूएन तक में मैटर उठवा दिया, वहाँ उठवा दिया साहब। क्यों बाहर जाके देश की मिट्टी का लाल अगर पैसे कमा के ला रहा है इस देश के लिए तो बुरा लग रहा है? ये तो अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। ये मानसिकता कैसी है? अपने भाई को काटोगे और दूसरे को पुचकारोगे, अजीब बात है साहब, है ना। अजय सिंह जी कहते हैं मज़ा आ गया, नाचने का मन हो रहा है। जी बिल्कुल, एकदम होगा। तो साहब दुनिया लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये आपकी ताकत है, इस ताकत को आप पहचानिए। इस ताकत को कॉर्पोरेट्स ने पहचान लिया, इस ताकत को अंबानी ने पहचान लिया, आपको नहीं पहचान में आ रही, आप अभी तक सो रहे हो। तो कल अगर जब बात हो अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस में, तो बताना कि भारत कहाँ से कहाँ आ गया। और इस भारत को उजाड़ने के, एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई सर हमारे यहाँ, हज़ारों बार आई। कभी कोकोला के नाम से, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, तो कभी किसी और नाम से। ऐसी बहुत कंपनियां हैं, हज़ारों कंपनियां, किस किस के नाम लूँ, कहाँ कहाँ तक नाम लूँ, पर कोकोला का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। बहुत सारी कंपनियां हैं सर यहाँ पर एक और कंपनी है वाई, उसने पूरे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ख़त्म कर दिया, जैसे कोकोला ने किया, रौंद डाला। उस कंपनी का नाम है MI। रौंद डाला था उसने भी, कॉस्टिंग से सस्ते में फ़ोन बेचकर। लोगों को समझ में नहीं आया हो कैसे गया। मैंने फिर कहा इनोवेटिव नहीं है हम लोग, हमको इनोवेटिव होना पड़ेगा। हम मेहनती नहीं है, इनोवेटिव तो हम लोग हैं, दिमाग तो है लेकिन चलाते ही नहीं है। क्या करना है, हमको मेहनती होना पड़ेगा, हमको डरना बंद करना पड़ेगा, हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जहाँ से पैसा कमाया वहाँ लगाने की ताकत होनी चाहिए। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। जिस बिज़नेस से आया उस बिज़नेस में लगाइए, डरिए मत। जितना डूबने की कोशिश करेंगे उतना बाहर आएंगे, और जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना डूब जाएंगे। ये बिज़नेस का बेसिक फंडामेंटल है। घबराएंगे, जो डर गया सो मर गया। ठीक है, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, बिज़नेस की बात हो रही तो बिज़नेस की और बात करें। बिज़नेस तो और भी लोगों ने किया भारत के अंदर। अच्छा सा कोई बहुत बड़ा एसोसिएटेड प्रेस खोला था, नेशनल हेराल्ड खोला था। फिर क्या हुआ? आज की कहानी नहीं है कि कुछ आज की बात है। हाँ, बहुत पहले नेशनल हेराल्ड की जांच हुई तो बड़ा खुलासा होगा। कांग्रेस सीएम ने सालों पहले देख लिया था घोटाला। कांग्रेस के सीएम ने बहुत पहले कह दिया था यदि नेशनल हेराल्ड की जांच हुई तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला मिलेगा। कहते हैं 1938 में हमने पैसे इकट्ठे किए, अब इसको जो है इन्होंने अपनी निजी संपत्ति समझ लिया। गांधी परिवार इसे अपनी निजी संपत्ति समझता है, नेहरू परिवार। क्या ये सही है? 1960 में यूपी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे चंद्रभानु गुप्ता, ठीक है ना। इसके बाद इनको बाहर कर दिया गया था। तब जो है इन्होंने बोला था कि अब जो है, अब तो इन्होंने अधिग्रहण कर ही लिया है, 2000 करोड़ की संपत्ति ली। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि साहब अगर इसका इकट्ठा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। जिन्हें नेहरू ने के दौरे में उत्तर भारत में कांग्रेस के शीर्ष धन इकट्ठा करने वालों में से एक माना जाता था, उन्होंने अपने संस्मरण सफ़र नहीं रुका नहीं झुका नहीं, सफ़र कहीं रुका नहीं झुका नहीं में लिखा है, मुझे आश्चर्य है कि नेशनल हेराल्ड को अब नेहरू परिवार की संपत्ति माना जाता है। नेशनल हेराल्ड के लिए फंड कैसे जुटाया गया, यदि जांच आयोग इसकी जांच करता तो बड़ा खुलासा होगा। शुरू से ही नेशनल हेराल्ड की नीति नेहरू के और उनकी बेटी इंदिरा गांधी को बढ़ावा देने वाली रही है। इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब नेहरू परिवार की गलत नीतियों की आलोचना करने वालों पर हमला करना था। यानी प्राइवेट कर दिया था साहब इसको, अखबार को निजी अखबार, निजी एजेंडा चलाने वाला, अपनी इमेज चमकाने वाला। नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, दो लोगों के लिए निजी इमेज चमकाने का काम करता था ये अखबार। ये कब कहा उन्होंने? 1967। तब बता दिया था नेशनल हेराल्ड में गड़बड़ घोटाला। आज वो घोटाला निकल कर आ रहा है। लोग कहते हैं अरे साहब ईडी तो जबरदस्ती फंसा रही है। कुछ नहीं किया तो डर काहे रहे हो, कांप काहे रही हो? हाँ, डरो मत, घबराओ मत। सर साई साथ पार्टनरशिप होगी क्या अपनी कैंपा कोला की?
नो आइडिया सर, इस बारे में कोई आइडिया नहीं शंभू जी, है ना। चलिए तो साहब ये आपने देखा, तो बिजनेस कीजिए सर, एथिकल बिजनेस कीजिए, चोरी चकारी बेईमानी का बिजनेस मत कीजिए, नेशनल हलाल वाला बिजनेस मत कीजिए, कैंपा कोला वाला कीजिए, थम्सअप वाला कीजिए, वो कोको कोला वाला नहीं, ठीक है ना। और जो कोको कोला ने हमारे यहाँ किया, मैं आज आह्वान करता हूँ अपने इस लाइव से, तमाम सारे लोग, बहुत सारे करोड़पति लोग भी देख रहे होंगे, मैं सर आज आपसे आह्वान करता हूँ, जो इन्होंने हमारे साथ किया, आप भी जाइए अलग अलग देशों में, हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। युद्ध का आगाज़ तो आपने किया था, हम तो सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं। रौंद डालिए इनकी कंपनियों को, खरीद डालिए इनकी कंपनियों को, और मुझे मालूम है जब हम काम करने पहुंचेंगे ना सर, ये कंपटीशन में टिक ही नहीं पाएंगे। आप देख लेना स्टोर्स में खेल खत्म हो गया इनका, ये बेच बेच के भाग जाते हैं। हमारे सारे पटेल भाइयों ने खरीद रखे हैं सारे स्टोर, जितने स्टोर्स हैं, कन्फेक्शनरी हो, गैस स्टेशन हो, फलाना हो, टिकाना हो, जिधर पटेल भाई पहुंचता बाकी वो स्टोर बांध, सब चले जाते हैं उठा के अपना डोली डिंगर, बोले टाटा बाय बाय, गुजू भाई आ गया। और वो तो है भी पटेल स्टोर्स, सबसे बड़ा स्टोर, हाँ, चेन ऑफ स्टोर्स नहीं। तो जहां हम पहुंच जाते हैं बिजनेस करने, सर हमारे अंदर ताकत है, हम करते हैं, नौकरी नहीं करेंगे बाहर जाके, ये छोड़ दो ये झाड़ू पोछा लगाने वाली नौकरी है, कुछ करो, खुद का करो, छोटे से स्टार्ट करो, मोमोज का ठेला लगा लो, खोमचा लगा लो, कुछ भी करो, पराठे बेचो, जो बेचना बेचो, भारतीय डिश बेचो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी कंपनी बनाओ, अपना खुद का व्यापार करो, नौकरी मत करो, ठीक है ना। अडानी और अंबानी मुस्लिम होते तो इतना पीछे न पड़ते, आजिम प्रेम जी को लेफ्टिस्ट पसंद करते। हाँ रे साहब, मैं क्या बोलूँ, फंडिंग देखिए कभी उनकी कहाँ जाती है, सब समझ में आ जाएगा आपको एक बार में। नेट वॉज नरी गांधी नाउ इट्स परोड़े वाला, अरे साहब बहुत है ना। खैर, तो ये स्थिति है साहब। निकिता गुप्ता जी, रोलो मेडिसिन के ऊपर ऑलरेडी लाइव हो चुका है, बहुत वृद्ध रूप से समझाया था, मेरे ख्याल से इसके बाद किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपसे वो छूट गया तो इसमें मेरा दोष नहीं है, मैंने अपनी मेहनत पूरी करी, अगर आप एब्सेंट हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। चलिए तो चलिए और आगे चलते हैं। अब इनने तो कह दिया काम कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इतना आसान है सब। सही बात है, इतना आसान तो कुछ भी नहीं, कितना मुश्किल होता है क्या मालूम है। नौकरी करेंगे तो जो नौकरी करते हो, जो बिजनेस करते हो, उनमें फर्क बता दूं, आ जाओ फटाफट देख लो भाई। 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड ऑनलाइन वेंचर विद 2 lakhs, आए 2 लाख रुपया से मात्र। नाउ इट्स 135 करोड़ टर्नओवर बिजनेस। अरे माइला रे मारा रे मारा, ये बाबा रे बाबा, केक बेचता रे बाबा, 2 लाख रुपया लगाया, अभी 135 करोड़ है रे बाबा। 2010 में शुरू किया रे बाबा, 2 लाख रुपया लगाया 3 दोस्तों ने, 2 लाख रुपए, 135 करोड़ रे बाबा। नहीं बाबा रे बाबा, कैसे करेंगे। तुम नौकरी कर, नौकरी तुम मत सोचो। अबे बेकरी, बिस्किट बना के, केक बना के पैसा का 135 करोड़। अरे बाबा रे बाबा, मेरे को तो हार्ट अटैक आने वाला। इधर मैं लाइव चला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाबा, टाटा बाय बाय, आज के बाद लाइव भाई बंद, अपनी दुकान खोलेंगे। सर जी, फैबुलस एनालिसिस, इट्स ट्रू दैट समवन फाइल्ड अ केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ यूएसए कोर्ट इश्यूड समन अगेंस्ट पीएम मोदी। हाँ ये ट्रू है, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच बात है। तो ये स्थिति है साहब। अमेजॉन इज न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी, यस यस यस, समझिए आप, सही सही जा रहे हो आप। तो सर यहाँ ये फ़र्क है, 2010 में शुरू किया था बेकिंगो के नाम से और फ्लावर औरा के नाम से, और दोनों का बिजनेस 75 करोड़ के आसपास, 150 करोड़ रुपए दोनों का बिजनेस है। 500 लोग आज एम्प्लॉय हैं। जब शुरू किया था तब एक बंदा था, वही ऑर्डर लेता था, वही एग्जीक्यूटिव था, वही डिलीवरी करता था, सब वही करता था, और आज इतना 135 करोड़ की कंपनी बन गई सर, 135 करोड़। रे बाबा की कर रहे हो रे, 135 करोड़ की कंपनी बन गई साईं, तुम किधर हो, तुम बैठे ही रहे। चलो, हिमांशु चावला, सुमन पात्रा एंड श्रेयस सहगल, इन्होंने पहला वेंचर 2010 में मात्र 2 लाख रुपए लगा के शुरू किया था। इसके बाद में 650 लोग आज इनके यहाँ काम करते हैं। 11 सिटीज़ में तो इनके डायरेक्ट, इनके खुद के आउटलेट हैं, और बाकी पूरे देश के अंदर इनके कोलैबोरेशंस हैं। 2 लाख से 135 करोड़ 10 साल में बना सकते हो तो मुझे भी बता देना। नौकरी में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। आइए और आगे चलते, फिर भी नौकरी
सरकारी नौकरी चाहिए भैया। ले तुम मरो, तुमको सरकारी नौकरी चाहिए, ले भैया ले ले, नौकरी निकली है। केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट, केंद्रीय विद्यालयों में 6128 पदों पर बम्पर भर्ती, जल्द से जल्द करें आवेदन। भैया बम्पर भर्ती निकली केंद्रीय विद्यालय संगठन में, भर देना 6128, नौकरी चाहिए, ले ले, तुम नौकरी में ही मरो, तुम्हारा ससुर कुछ ना हो सकता। चलो और चाहिए नौकरी, अरे अभी खत्म नहीं हो भैया, और नौकरी दे उनको। कंसल्टेंट रिसर्चर पोजीशन एट JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पे 60,000 अ मंथ। तो साहब कंसल्टेंट रिसर्चर की भी पोस्ट निकली है, इस पर ही भर देना JNU में। ठीक है, 60,000 रुपये इसमें ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर, आपका न्यूज़ ही देखता हूँ, वो बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल को देखने का मन नहीं करता। वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू। धन्यवाद प्रकाश भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं सर। तो सर ये हमारा काम है, जो हमने आपको बताया, सच दिखाना ये हमारा काम है। सच हम आपको दिखाएंगे, हर हाल में दिखाएंगे। आइए तो थोड़ी सी भारतीय राजनीति की बात कर लें फटाफट जल्दी से, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा हैं। आओ देखें ज़रा, केजरीवाल जी कुछ कह रहे हैं, सुने। करेंगे, मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही दज, जब भी कुछ ना कुछ, उन्होंने कहा है यदा यदा ही दज, जब उन्होंने कहा है यदा यदा ही दज, जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है, फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। उन्होंने कहा है यदा यदा ही दज, यदा यदा ही धज, अच्छा, या यदा यदा ही धर्मस्य, हाँ क्या है भाई। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सजाम्यम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अरे बेशरम, और झाड़ू चलेगा, झाड़ू चलेगी, ये भगवान का अपमान है, भगवान श्री कृष्ण का अपमान है, ये मेरे आराध्य का अपमान है। इन पर मुकदमा होना चाहिए। भगवान झाड़ू चलाएंगे, भगवान सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो झाड़ू चलाएंगे। गाली देने का तो मन कर रहा है, फिर लोग कहते हैं सर आप गाली दे रहे हो। भगवान झाड़ू चलाएंगे। बेटा नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, दिया लगाने वाला नहीं मिलेगा। राजनीति अपने डाल लो, लेकिन भगवान से पंगा मत लो। कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे केजरीवाल। मेरे मित्र की बेटी, जो मैंने 30,000 माह की नौकरी करी, आज वो 30 करोड़ कंपनी की मालकिन है, जो कुल्फ़ी का उत्पादन करके 54 आउटलेट से मार्केटिंग कर रही है, भारत में और दुबई और सिंगापुर में भी एक्सपोर्ट कर रही है। क्या बात है मंशा जी, अति उत्तम। दिल खुश हो गया सर आपका कमेंट देख के, आनंद आ गया साहब। ये यदा यदा ही धज्य थे, कमाल है, यदा यदा ही धज्य। आइए इसके धज्य की, इसकी भद्द और पीटे आज। अरे बाबा इतनी तेज खुलेगा तो मैं तो हिल ही जाऊंगा पूरा। और देखें, में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल, हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, उन लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख नई सरकारी नौकरी निकालेंगे। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो रजिस्ट्रेशन करिए। आपका नाम क्या है? भरत वाला। आपका नाम क्या है? कितना सीधा बन के, कितना कितना दपोड़ा है, कितना दपोड़ा है नीच इंसान। भरत वाला। तो रजिस्ट्रेशन करिए। आपका नाम क्या है? भरत वाला। आपका नाम क्या? एक्टिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही ना। आपके घर में कोई बेरोजगार है? बिल्कुल। आपके पास कोई रोजगार नहीं है? भरत वाला जी ओनर हैं सुप्रीम इलेक्ट्रिक्स के, दुकान चलाते हैं, बिजनेसमैन है साहब, बड़ा कारोबार है। ये बेरोजगारी वाला कार्ड है। हमारा नाम सोचे। हाँ भरत किशोर भाई वाड़ा। भरत भैया, आपको कुछ केजरीवाल जी आपसे बात करके गए हैं? हाँ केजरीवाल आपने रोजगार की आपने बात कही है। रोजगार का कार्ड है, क्योंकि अभी मेरे पास तो जॉब है नहीं है। अच्छा, तो रोजगार दे रहे हैं 3,000 महीना। क्या बात है, वाह रे वाह। दपोड़े का दपोड़ा, दपोड़े का चमचा, छोटा दपोड़ा। दपोड़े के दपोड़े का कहना है कि भैया रोजगार मिल रहा है हमको, काम केजरीवाल जी रोजगार दे रहे हैं। आइए ऐसी खुद बिजनेस करता है, फर्जी फर्जी वीडियो बनाने। पुराने भी याद कर लें जरा इनके,
फर्जी बेरोजगार जरा देख लें इनके। मेरी एज नहीं है काम करने की, मेरी एज पढ़ाई करने की है। 22 साल में लोग कॉलेज करते हैं, मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। 1 साल मेरा भविष्य बनाऊं तो बाहर निकलूं। इधर क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। आपके जो से आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ करो। हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए। मेरा नाम शाहबाज खान है। मेरा एड्रेस डोरा गांव है, डोरा हाजीपीर से दूर। 1 मिनट सर, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा, हम गरीब लोग हैं। पैसे वालों की सुनते हैं। दे दो माइक दे दो। यहाँ पर भी अलग ही समझ, दे दो माइक, अलग ही समझ में आ रहा है। एक्टर है साहब, एक्टिंग करने आया था। एक और एक्टर पकड़ लिया नया, 2 एक्टर है। आप जैसे लोग हमारी सुनते हैं सर, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। गुजरात के राजकोट में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, उन लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख नई सरकारी नौकरी निकालेंगे। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो रजिस्ट्रेशन करिए। आपका नाम क्या है? भरत वाला बगल से बेरोजगार है बिल्कुल। ये बेरोजगार है, इसकी दुकान पे कब्जा कर लो भाई। ये बेरोजगार है, इसको बेरोजगार बना दो। क्या तेरी तो दुकान है ही नहीं, सुप्रीम इलेक्ट्रिक पे जाके कब्जा कर लो। दपोड़े का चेला है, महा दपोड़ा एक्टर। ऐसे काम चलेगा गुजरात में? अच्छा कमाल है। वाई कांट यू स्टॉप कवरिंग हिम, इट इरिटेट्स अस। हमको भी इरिटेशन होती है सर, हम तो उसको एक्सपोज करते करते पगला गए बिल्कुल। महान निकम्मा, ऐसा नीच आदमी नहीं देखा कसम से, हद है। चलिए खैर 2-4 न्यूज़ और ले लेते हैं आपके मतलब की। विष्णु जी कहते हैं वांट टू सी आप लूजिंग डिपॉजिट्स इन दिल्ली। अरे सर क्या मालूम। बांग्लादेशियों ने झारखंड के 5 जिलों में बदल दी डेमोग्राफी। लव जिहाद और धर्मांतरण के कई केस। ले भैया, हो गया कल्याण। डेमोग्राफी बदल गई 5 जिलों में। धर्मांतरण और लव जिहाद के कई सारे केस हैं। अब क्या करोगे, कैसन बचाओगे? और क्या गजब होता सब। लव जिहाद के बाद क्या होता वही देखिए। तुम्हारा वजन बढ़ गया है, बहुत मोटी हो गई हो, पति ने घर से निकाल दिया तलाक। वजन बढ़ गया, मोटी हो गई हो, तलाक 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 बाहर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हो गया कल्याण। कभी नमक डाल दिया, कभी खाना ठंडा दे दिया, कभी वजन बढ़ गया। अब क्या करे बेचारी, कहाँ जाए भाई। इंसान है, कोई भी मोटा पतला हो सकता है, तो क्या करें। कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे पैर टूट जाए, तो तुमको भी छोड़ दे हो कि तू तो लूला लंगड़ा हो गया, अब तेरे साथ क्या करना है। बड़े इंसानियत भी कोई चीज़ है भाई, कि मतलब इतने जानवर जाहिल टाइप के लोग हो, क्या मतलब है। प्लीज़ सर जितने के लिए आवाज़ उठाइए, उन्होंने हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और उनके लिए फ़ंड कैंपेन रेज़ करें प्लीज़। नहीं, मैं यहाँ फ़ंड कैंपेन रेज़ नहीं होता भाई साहब, सॉरी, हम ये काम नहीं करते हैं ना। गलत जगह कमेंट कर दिया आपने, ठीक है। रही बात उनकी आवाज़ उठाने की, वो मैंने पिछली बार, लोगों को मालूम है जो यहाँ देख रहे हैं लगातार, आप शायद नए आए हैं, किसी ने आपको भेजा होगा कमेंट करने के लिए, तो शायद संभवतः आपने ऐसा कमेंट कर दिया। बाकी सबको मालूम उनके लिए आवाज़ पहले से ही उठा चुके हैं, है ना। यूपी, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पति ने फेसबुक पर पोस्ट किया पत्नी का नहाते हुए अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्ज। ले भैया, अब तक तो ये नाचानूची चल रही थी, फॉलोअर्स और लाइक के लिए पत्नी का ही नहाते हुए अश्लील वीडियो डाल दिया। अरे गजब रे गजब सोशल मीडिया। अरे मेरे अकल के अंधों, अरे कमाल हो गया भाई। मतलब ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं जीवन में कि ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा। अरे नमन है भाई तुम लोगों को, अरे चरण छुए भाई यहीं से दादा। अरे कुछ अच्छा काम कर लो निकम्मो, बेशर्मो, बेहयाओ। बीवी बेचोगे, हरामखोरों, धंधा करवाते हो। क्या बोलूं, कितनी गालियां निकलती हैं इनके लिए यार, समझ में नहीं आता क्या लोग हैं। एक हमें जो चुपचाप आते हैं सीधे साथे, वैसे ही उतने ही लोग देखते रहो। अरे ये आ गया फिर से मनुष्य सा, चल बैठ जाते हैं लोग देखने, चलो सुन लो कुछ कह रहा होगा। मेहनत करके आओ भाई, 18-18 घंटे, शक्ल बदल गई। कमाल है, इनको सब हराम में चाहिए। चलो क्या बोलें, भगवान बचाए भाई, भगवान सद्बुद्धि दे। नोएडा, पत्नी को दिया 3 तलाक, फिर फर्जी फेसबुक अकाउंट से वायरल कर दी अश्लील फोटो, पति के खिलाफ केस। हद हो गई यार। हालांकि पुराना 2021 का है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ मतलब कैसा कैसा होता है। ऐसी फोटो काहे के लिए खिंचवाती हो भाई, समझ में नहीं आता। पति ने 3 तलाक दे दिया, उसके बाद जो है बेगम साहिबा की अश्लील फोटोग्राफ, अश्लील वीडियो जो अपलोड कर दी। हालांकि बाद में पकड़े गए, मुकदमा दर्ज हो गया। कमाल है, हद दर्ज है, हद दर्ज है। आइए एक और इंटरनेशनल न्यूज़ में, कम ही लेंगे आज न्यूज़, है ना, थोड़ी कम लेंगे आज।
कोलंबिया में भीषण बम धमाका, 8 पुलिसकर्मियों की मौत, पिछले 60 सालों में सबसे घातक हमला। 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, ज़बरदस्त धमाका हुआ है और शाम तक होते होते बताया जा रहा है कोई कई और लोगों का भी इसमें बताया जा रहा है। तो अब कोलंबिया है कहाँ, ज़रा देखें, आइए। ये रहा सर कोलंबिया, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा, ये रहा, ठीक है, ये है कोलंबिया। ठीक इसके बगल से ये लगा हुआ सर, ये निकारागुआ होते हुए, ग्वाटेमाला होते हुए मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद अमलीता, इसीलिए तो यहाँ दीवार बना रहा है वो मैक्सिको। बोले सारा लफड़ा यहीं, मतलब सारा कचरा बाहर रहने दो। अच्छा, किसके पास में? क्यूबा। सारे फसाद की जड़ ये रहा, ये लेफ्टिस्ट वाले लोग, गड़बड़ करने वाले, इसको भी इसने बाहर कर रखा है। बोले तू यहीं रहेगा, इधर से पूरा बिल्कुल फुल सिक्योरिटी लगा के रखता है, मेरे यहाँ कोई ना आ जाए। और फंडिंग यहाँ खूब करेगा, फंड ले लो, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी, सब जगह करेगा, पैसा सब जगह देगा आतंकवाद के लिए। कोई देश बन जाए ऐसा नहीं, बिगड़ जाए उसके लिए, ठीक है ना। सबका ये हाल कर रखा है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करके चलना। बेटा ये आग तुम्हारे बहुत करीब है, चिंता मत करो। तुम कितना बचोगे तुम, कितना बचोगे? कभी ना कभी तो ये आग पहुँचेगी तुम तक। न्यूज़ और भी है, लेकिन अब आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं ओवरडोज हो जाएगा। तो कुल मिला के आप लोगों को मैं समझता हूँ समझ में आ गया। अरे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई रे, ओफो भैया, यदि ये लाइव आप तक पहुँच रहा है, यदि ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है, तो कृपया कर QR कोड स्कैन करके अपना सपोर्ट, अपना कंट्रीब्यूशन आवश्यक रूप से जमा कर दें। कुछ लोग 2020 में करने के बाद में उनको अभी याद आया, ऐसा मत करो दादा। डेली देखते हो ना, या मैं भी गायब हो जाया करूँ, 2-4-6 महीने बाद आया करूँ, मैं भी ऐसा करने लगता हूँ, फिर ऐसा कर लेते हैं, है ना। गुड नाइट का के लिए पैसे कौन देगा भैया? विनय तेजा जी, पैसे कौन देगा दादा? ऐसा नहीं यार, ऐसे मतलब बोर्ड दिखाते ही गुड नाइट हो गया, ये देखो भागना शुरू हो गए लोग, गलत बात है। QR कोड को स्कैन करके अपने अपने पेमेंट जमा करा दें भैया, अपनी अपनी फीस जमा करा दें मेहरबानी करके। और जो लोग कुछ कहना चाहते हैं वो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपने अमाउंट के साथ में अपने कमेंट लिखें। जो भाग रहे हैं उनको भागने दो, अपन इस लाइव को और लंबा चलाएंगे। और इसके अलावा भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI, इस पर जाकर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो लोग भारत के बाहर हैं उनसे निवेदन है patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट और कंट्रीब्यूट कर दें, राइट। ये तमाम सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है। तो अब ये लोग भाग गए तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा और चला लें, नहीं मेरे को भी खुरापात सूझती है। अब मेरा को बड़ा मन करता है बाबा ये लोग मेरा को धोखा देते हैं, मैं इनको धोखा देने का मांगता है। अभी बहुत मस्त मस्त न्यूज़ और बचा के रखी है, बोलो तो वो पटाखे भी चला ले, नहीं कुछ बचा के रखते ना अपन दिवाली पे पटाखे। उदय शंकर जी कहते हैं प्रणाम गुरुजी, मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन जीवन बदलना। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। यदि जीवन बदल रहा है तो बिल्कुल सही है, फिर ये लाइफ सही जा रहा है, ठीक है ना। आपने बिल्कुल यही बात टोंटी भैया के, हाँ बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता तो मैं उसको उसके लिए बात बोलता हूँ, दिया रखने वाला नहीं मिलेगा, नाम लेने वाला नहीं मिलेगा इस धरती के ऊपर। गलती मत कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, भगवान से मजाक मत कीजिए, और किसी के भी भगवान के साथ मत कीजिए, है ना। किसी के लिए भी मत बोलिए, ठीक है। बेहतर है हम अपने भगवान को पूजें, अपने भगवान में आस्था रखें। यश शर्मा जी बताओ कितनी लेट कॉफ़ी भेज रहे हो सर, आंखें बंद होने लगती इतने समय पे, तो कोई बात नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हाँ नहीं मतलब लोग भागने लगते हैं तो मेरे भी ये मन करता है, कल से शुरू से ही रखा करूँगा, हर स्लाइड से पहले दिखा करूँगा, पहले पकड़ो, पहले QR कोड लो, पहले पैसे दो। पता नहीं, अरे अब तो 1 तारीख हो गई भी, कितनी 4 तारीख चल रही बाबा, सबको पेमेंट मिल गया होगा। पीछे तो समझ में आ रहा था चलो यार महीने का आखिरी चल रहा है, ये लोग तो भट्टा बैठा देंगे मेरा। तो ऐसे तो हमको टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी, बंद करना पड़ेगा। आपको 2020 के बाद 2021 के बाद याद आती है 50 रुपये, तो फिर हमको भी ऐसी याद आएगी 2020 के बाद, 2022 के बाद सीधे 24 में। नहीं, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। व्हेन यू आर वॉचिंग इट एवरी डे यू शुड, ये आपको अपनी ड्यूटी समझ, जैसे मुझे अपनी ड्यूटी लगती है ना, मुझे मेरा काम करना है, यहाँ ला के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी, आप लोगों को भी अपनी ड्यूटी लगनी चाहिए खुद से, स्वेच्छा से। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, तो फिर क्या कर सकते हैं। पद्मा जी कहते हैं जॉइंट लेट सर। पद्मा जी पूरा वीडियो देखिएगा आज का, बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बारीकियाँ जो हम सबको समझनी चाहिए, और हम सबको अपने जीवन में भी इसको कैसे उतारना है, इसको ध्यान रखिए। एक बात और, ज़रा चलते चलते 10 मिनट ले लूँ, बुरा नहीं मानो तो, हाँ 10 मिनट ले लूँ। इतनी सारी हमने आज बात कही आपके सामने, इन सारी बातों से आपको क्या समझ में आया? ये हमारे जीवन में भी उतना ही महत्व रखती हैं।
आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत सोच समझ के काम करना होता है। आपके अपने बाहर वालों को अपने घर में यदि एंट्री देंगे तो आपका घर बिगड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कोकोला आया, उसने पूरा कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री को रौंद कर रख दिया। इसी प्रकार से आप अपने रिश्तों में भी यदि किसी बाहर वाले को, चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना हो, अगर पति पत्नी के रिश्ते की बात हो रही है, यदि आप किसी को एंट्री देंगे तो वो रिश्ता भी रौंद दिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं है सर, इसको अपने जीवन में भी उतारिए। बाहर के लोगों को एंट्री नहीं। अब बाहर का हर रिश्ते के साथ चेंज हो जाता है बाहर का, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल लाइफ है, 360 डिग्री पे चलती है, कोई 1D 2D नहीं है ना। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप रिश्तों की बात करें तो कौन सा रिश्ता क्या, पति से रिश्ता क्या होता है, पत्नी से रिश्ता क्या होता है, बेटे से कैसा रिश्ता होता है, बेटी से कैसा होता है, माता पिता से कैसा होता है। हर एक की जिम्मेदारियां अलग है, हर एक के प्रति हमारी भावना अलग है, हर एक के प्रति हमारी जो एक कमिटमेंट है वो अलग है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भाई के लिए कैसा, ठीक है ना। पिता ने बोला, भाई भाई का मैटर है, पिता ने बोला, बात मानी जाएगी, है ना। पति पत्नी का मैटर है, पिता तक जाना नहीं चाहिए, गया तो फिर उनका जो सोल्यूशन, जो उन्होंने जो बोल दिया फिर वो फाइनल होगा, फिर उसे मानते नहीं हो, है ना। तो इन तमाम सारी चीज़ों को थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर लो आए ना कि एकदम से थम्सअप हिल गया, डर गया, रिश्तों में भी ऐसे ही लो आते हैं। कभी कभी बहुत ऐसा समय आता है कि जब एकदम से लगता है लो हो गया। वहाँ अगर आप हथियार डाल दोगे तो जैसे यहाँ थम्सअप बिक गई ना, ऐसे आप भी बिक जाओगे, आपके भी रिश्ते टूट जाएंगे, चाहे भाई से हो, चाहे पिता से हो, चाहे पत्नी से हो, ठीक है ना। तो इन इससे डरना नहीं है, इन लोज से। ये लोज आएंगे, इससे फाइट करके बाहर निकलना है। बहुत सारे लोग इतना हथियार डाल देते हैं कि टंग जाते हैं फांसी से, कोई कूद जाता है। हाँ, अगर थम्सअप आज खड़ा होता तो आज बहुत बड़ा ब्रांड होता और उल्टेबाज बरेली कोकोला हो चुका होता। देश का समर्थन था, लेकिन वो नहीं समझ पाए इस बात को, वो डर गए, है ना। इतने समर्थन से डर गए कि हम सप्लाई कैसे करें। उन्हें ये डर लग गया कि हम आपकी आकांक्षाओं पे, अपेक्षाओं पे पूरा उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, इसलिए बेच गए कि सप्लाई नहीं कर पा रहे। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, डरिए मत, जीवन की जिम्मेदारियों से भागिए मत, क्योंकि भागेंगे तो नौकर बन जाएंगे किसी दूसरी कंपनी का। जीवन की जिम्मेदारियों के सामने डट कर खड़े रहिए, उनका डट कर मुकाबला कीजिए। और एक समय वो आएगा जब इन जिम्मेदारियों को आप ऐसे उठा लेंगे जैसे हवा को, आपको एहसास भी नहीं होगा। आज वही कर रहा है कोई, और जब कोई दूसरा आए ना तो उसका समर्थन कीजिए। जो काम हम नहीं कर पाए वो कोई दूसरा कर रहा है, उसको समर्थन करना है, उसका विरोध नहीं करना कि मैं तो नहीं कर पाया, इसको कैसे करने दूँ। आज अगर थम्सअप बिक गई और कैंपा कोला लाइव करने मुकेश, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। क्लियर है। तो ये तमाम सारी चीज़ें सर जो हमें यहाँ वास्तविक जीवन में भी काम आती है, तमाम सारी जगह और काम आती है ना। इसको हमको समझना चाहिए। जय श्री राम भैया, है ना। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। क्योंकि जीवन जीने का, देखिए, जीवन कोई ऐसा नहीं है कि कोई लिखी हुई किताब है उसके हिसाब से चलेगा। जीवन आपको हर जगह से प्रेरणा देता रहेगा। ये कैंपा कोला की स्टोरी हो, ये क्यों कैंपा कोला बर्बाद हो गया, इसने तो नहीं बेचा ना अपने आप को, कोकोला को, लेकिन घर की कलेश में। तो जब घर की कलेश होती ना, घर की फूट जगत की लूट, पूरी दुनिया मजे करती है। पेप्सी ने भी मजे किए, कोकोला ने भी मजे किए, बोला मज़ा आ गया, कैंपा कोला ख़त्म हो गई। अब दूसरा व्यक्ति आया है, वो उठाने आया कैंपा कोला को। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपने घर में इस प्रकार की फूट नहीं डालनी है, देश में इस प्रकार की फूट नहीं डालनी है। और जो ऐसे तत्व हैं उनसे दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, नेगेटिविज्म दिमाग में फैलता रहेगा, ठीक है ना। दिन में कोई 10 बार आके आपसे ये बोले, आपकी पत्नी से ही 10 बार आके कोई बोले, ये तुम्हारा पति यार क्या करता पता नहीं, मेरे को तो ठीक नहीं लगता, मेरे को तो लगता है कैरेक्टर ठीक नहीं है, मेरे को तो लगता है कैरेक्टर, 10 बार बोलेगा ना, तो 10वें दिन वो पत्नी भी सोचने लगेगी कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वो उस पर ज़बरदस्ती शक करेगी तो क्या होगा, रिश्ता टूटेगा। तो दूसरों की बातों में नहीं आना, कोकोला की बात में नहीं आना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमने तो सारे बॉटलिंग प्लांट खरीद लिए, तुम्हारी लंका लगा देंगे। अपनी बात पर टिके रहना और उस मुश्किल भरी परिस्थिति से निकलना हमको आना चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि कोई काम हम नहीं कर पाए तो दूसरा नहीं कर पाएगा। हो सकता है हम कुछ काम ना कर पाए, हो सकता है कि हम जीवन में IAS ना बन पाए, हो सकता है हमारा लड़का बन जाए, हो सकता है भारत माँ का दूसरा सपूत बन जाए। तो आपके घर में भी तो सपूत हैं बहुत सारे। हो सकता है आपका बच्चा बच्ची वो कर जाए जो आपने ना किया हो, करते ही हैं। हर माँ बाप से आगे बच्चा बच्ची निकलते हैं, राइट।
We don't go to our fathers about dispute with wives, as he will always support them and he believes that some father has given his daughter to him believing that they will treat his daughter. हाँ मोहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ जितने भी भारतीय घर हैं उनमें यदि आप पिताजी के पास चले गए तो बहू का ही पक्ष लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल बायस्ड होके लिया जाता है, गलत दिखते हुए भी लिया जाता है। और कईयों बार तो मैंने ऐसा भी देखा, पिताजी बाद में बुला के समझाते हैं, वो देख वो बेशक वो गलत है पर अपने को ऐसे करना है, छोड़ो उस बात को, इग्नोर करो। तो ऐसा भी होता है ना। तो ये सच्चाई है, यही हमारा धर्म है, यही हमारे परिवार है और यही हमारी सनातन परंपरा है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए, है ना। खैर, तो कुल मिला के मित्रों ये था आज का लाइव। और ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को थोड़ा गाइडेंस इन तमाम सारे लाइव से आपके जीवन में भी आना चाहिए, उसमें भी बदलाव होना चाहिए। और कुछ बड़ा करने की सोचिए, नौकरी नहीं, कुछ अच्छा करने की सोचिए। कर पाएंगे आप, मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, 18 घंटे काम करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, शक्ल बदल जाएगी मेरी तरह, तो क्या हो गया। कुछ करोगे तो इस देश के लिए भी करोगे ना, आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, देश के लिए भी करोगे ना। ना जाने इस लाइफ से कितनों का जीवन बदला होगा, मुझे नहीं मालूम। लोग लिखते हैं यहाँ पर, ना जाने कितनों ने सिगरेट छोड़ दी, ना जाने कितनों ने शराब छोड़ दी, ना जाने कितनों का सोचने का नज़रिया बदल गया, ना जाने कितनों का घर उजड़ते उजड़ते बच गया। एक बहन का फ़ोन आया था, बोली मेरे पति ने मेरे को बोल दिया तुम्हें जाना तो जाओ, तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा कोई छोड़ने की बात होती है। आज उनका घर अच्छा भला बसा हुआ है ना। तो कुल मिला के अगर हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है तो ये लाइव देखने लायक है, सार्थक है। अगर नहीं तो फिर बेकार है। कल का लाइव ब्लैक टू बैक पावर पैक्ड, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को इस तरह के लाइव ज़्यादा पसंद आते हैं रादर देन सिंपल प्लेन न्यूज़ एनालिसिस के। चलिए इसका भी प्रयास करेंगे ना। धन्यवाद हर्षू जी। तो उम्मीद करेंगे आप सबको ये लाइव पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ऐसे मार दीजिएगा, थोड़ा ऐसे मार दीजिएगा और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप हमको दे दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कर दीजिएगा लाइव ख़त्म होने के बाद में, मुकेश जी जय श्री राम। और अपना सपोर्ट, अपना कंट्रीब्यूशन इसी प्रकार अपना सपोर्ट जारी रखिएगा ताकि हम और बेहतर काम कर सकें। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे और कल हम चैनल चेंज कर दें तो कैसा रहे। बड़े दिन हो गए नितिन शुक्ला लाइव पे नहीं आया है। कल नितिन शुक्ला लाइव पे करें क्या, कोशिश करेंगे कल नितिन शुक्ला लाइव पे आने की। जो भी होगा वो हम आपको जो है इस पर बता देंगे। चलो कल नहीं, अगले संडे को देखेंगे। कल तो इसी चैनल पे आएंगे, ठीक है ना, अगले संडे से देखेंगे, ठीक है। तो कल इसी चैनल पर रहेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। बहुत सारी जो न्यूज़ छूट गई उस बारे में बात करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी आपको गाड़ी वाड़ी जो लेनी ना उस बारे में बात करेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस बारे में बात करेंगे, आपका पैसा कैसे बचेगा इस बारे में बात करेंगे और तमाम सारी बातें करेंगे। तो अब क्या करना है, चैन से सोना है, जागना और जगाना है दूसरों को, उसलिए चैन से सोना है ताकि आपकी बॉडी को रिफ्रेश हो जाए आपकी बॉडी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाते पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।